हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। हम लोग जो जो हम लोग सैटरडे और संडे, शनिवार और इतवार को जो हम लोग रविवार के दिन हम लोग जो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा नीलू माता जी, सभी को, विशाल यादव प्रभु, विकास कुमार प्रभु, अभिषेक प्रभु, सभी को हरे कृष्णा। तो एक छोटा सा, अभी हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। संडे के दिन और भी दूसरे भी बैचेस बहुत सारे चैनल स्टार्ट हो गए हैं, तो हम लोग या तो वेडनेसडे और फ्राइडे क्लास लेंगे, नहीं तो जो लोग वेडनेसडे एंड फ्राइडे अटेंड कर सकते हैं ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं प्रभु जी, कोई कोई लोग अगर इंटरेस्टेड है संडे के दिन, तो जो टॉपिक है फ्राइडे एंड वेडनेसडे कवर होगा, वही टॉपिक है संडे के दिन कवर होगा, ठीक है ना। संडे मॉर्निंग भी लेवल 2 क्लास लिया जाएगा। तो अब देखेंगे हम लोग किसका, कौन लोग कैसा कैसा ज्वाइन होना चाह रहे हैं, वैसा ज्वाइन होंगे। अगर आप लोगों को ये कन्वीनियंट है प्रभु जी, हम लोग 8 बजे यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, डेफिनेटली आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ज्वाइन होना इम्पोर्टेंट है। यही क्लास अब नेक्स्ट वीक तो क्लास नहीं रहेगा, तो मैं ये 5वां अध्याय आज और हुआ तो आज और नेक्स्ट अध्याय जो भी है कंप्लीट कर दूंगा जल्द से जल्दी। बहुत इजी है अध्याय, छोटा अध्याय है, 29 श्लोका है। चलो देखेंगे और कौन कौन ज्वाइन होते हैं। माता जी, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप एक छोटा सा भजन गाइए माता जी। आप श्रेया माता जी। जी प्रभु जी। यस। गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते ना यने बाबिनी। गौरांगा बोलीते हवे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते यने बाबिनीरा। और कबीरा चंदे करुणा हुई दे, संसार वसाना कभी तुझ भावे। विषय छाया कभी शुद्ध अभिमाना, कभी हम हेरी गो श्री वृंदावन। रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति, कभी हम बुझाओ से जुगल प्रीति। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आशा, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। रूप रघुनाथ पदे रघु मोर आशा, प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरि बोल, वेरी वेरी एक्सलेंट माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सा भजन है ये। कभी कभी हम लोग जितना हो सके भजन कीर्तन से हमारा हाँ, पूरा ये हमारा शास्त्रों का जो सार है ना, पूरा भक्ति कैसा करना, भक्ति में हमारा भावना कैसा रहना, पूरे ये भजन में हमारे आचार्य लोग डाल दिए। कितना अच्छा तात्पर्य है, जस्ट हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग क्या है ये भजन, ऊपर से जरा थोड़ा सा लाइन देख लो। गौरांगा बोली ते हबे पुलके शरीरा, हरी हरी बोली ते नयने बाबे नीरा। क्या बोल रहे हैं कि वह दिन कब आएगा हे भगवान, कब आएगा वो दिन जिस दिन मैं तुम्हारा जब नाम लूंगा गौरांगा, बल्कि जब मेरा शरीर क्या होगा, पुलकित होगा। और कब ऐसा दिन आएगा जब मैं हरी हरी बोल के मेरे आंखों से अश्रु की धारा बहेंगी। कब मैं मेरे आंखों में आंसू निकलेंगे। क्यों आंसू निकलना प्रभु जी? अरे भैया हम तो बिछड़ गए हैं। विरह में भगवान हमसे नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं, इसलिए हमको क्या करे हैं, यहाँ पे डाल दिए हैं। वो जैसा गोपी भाव में हमेशा हमेशा वो लोग रोते जाते थे क्या, ऐसा भजन में वो बोल रहे हैं। कौन? रूप रघुनाथ नरोत्तम दास जी का ये भजन है, वो गा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कब ऐसा होगा। और क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, कब नित्यानंद की मुझ पे कृपा होगी, जिसके द्वारा संसार के सभी भोगों की मेरी इच्छा समाप्त हो जाएगी। मेरे को सब विषयों में क्या हो रहा है, सब विषयों मेरे को खुशी दे रहे हैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरे को आनंद मिल रहा है विषय भोगों में। कब ये विषय भोग मेरे लिए विष बनेंगे? एक्चुअली वो सब विष है, लेकिन मेरे को वो विष नहीं दिख रहे। मेरे को वो विष नहीं दिख रहे हैं, मेरी इच्छा और है। कितना अच्छा बोल रहे हैं। और देखो, सांसारिक विषय भोगों को त्याग कर कब मेरा मन शुद्ध होगा? वैसे तो मेरा मन शुद्ध ही नहीं है। बार बार मैं संसार में अपने मन को, इंद्रियों को, मेरे इंद्रिय हमेशा भागते जा रहे हैं। कभी ये एंजॉय, कभी यहाँ एंजॉय, कभी वहां एंजॉय। लेकिन मैं मजे के पीछे भाग रहा हूँ। कभी यहाँ मजा मिलेगा, वहां मजा मिलेगा मेरे को, लेकिन सजा ही मिल रहा है। कब मैं वास्तविक रूप से श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर पाऊं? मैं आज देख रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ, मेरे आंखों को तो बड़े बड़े बिल्डिंग दिख रहे हैं, मेरे आंखों को तो बड़े बड़े होटल्स दिख रहे हैं। कब मेरे आंखों को मैं कब महसूस करूंगा, जब मैं वृंदावन जाऊंगा, कि वो धरती पे मेरे ठाकुर जी चले हुए थे। वो धरती है, एक एक कण ब्रिज का रज ऐसा है। कब मैं वो रज को लेके मेरे माथे पे लगाऊंगा, कब मेरे को वो फीलिंग आएंगी कि ये ठाकुर जी का ठाकुर जी यहाँ पे बसे हुए हैं। ये भावना आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों के प्रति कब मेरा अनुराग उत्पन्न होगा? मेरा अनुराग सब में है, मेरे परिवार वालों में से, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे सोसाइटी में, सब में अनुराग है। लेकिन कब मेरे गुरुओं पे, मेरे आचार्यों पे कब श्रद्धा, विश्वास, वो कब उत्पन्न बढ़ेगा? और क्या बोल रहे हैं? श्री राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाऊंगा कब? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कई लेक्चर सुन रहा हूँ, फिर भी मेरे को ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये मेरे लिए विष जो है, विषय भोग जो है, मेरे लिए विष तुल्य है। हरि बोल, हरि बोल। तो नरोत्तम दास प्रार्थना कर रहे हैं, हरि बोल। ठीक है ना? कभी कभी हम लोग कितना जैसे कि हम लोग मूवीज के पिक्चर्स को, अंताक्षरी में कोई मेरे को जीत नहीं सकता प्रभु जी, यह सब कंठस्थ कर लिए गाने। लेकिन कभी कभी वैष्णव गीत गाना चाहिए, और उसका मीनिंग भी सीखना चाहिए। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो, हमारा अध्याय जो भी लोग अच्छा व्हाट्सएप में संदीप कुमार प्रभु बोल रहे हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपको भी विश्वास गोराई प्रभु, हरे कृष्णा। हम लोगों का पहले ही हो गया था, फिर से विनोद अरोरा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। आप भी ज्वाइन हो गए, बहुत अच्छा लगा प्रभु। अभी हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। आज मैं आपको पता नहीं आप लोग अष्ट सिद्धि के बारे में, जो लोग मॉर्निंग टाइम का लेवल 1 ज्वाइन नहीं करे, वो लोग को आज डेप्थ में ये योगी क्या होता है, उसके सिद्धियां क्या होती है, थोड़ा वो भी आपको मैं बताऊंगा। सब लोग दर्शन कर लो हमारे टेम्पल के राधा गोविंद मंदिर जी, जो कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर लो। हम लोग
क्लास स्टार्ट करेंगे मंगलाचरण के साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्ण चैतन्य देवः। श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी बोलना हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सब लोग बीच में अनम्यूट कर सकते हैं। हम लोग ब्यूटीफुल अध्याय धीरे धीरे से हम लोग 4 अध्याय कंप्लीट हो गए हैं। हम लोग 5वें अध्याय में आए हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। प्रभु जी हम लोग 4थे अध्याय में क्या देखे वो भी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अब ये 5वां अध्याय है। 5वां अध्याय क्या है? कर्म संन्यास योग। भगवान हमको, अब अर्जुन की थोड़ी बहुत दुविधा है। हर अध्याय अर्जुन के दुविधा के साथ में आरंभ हो रहा है। वैसे तो दूसरा अध्याय में पूरा नॉलेज दे दी है, फिर भी अर्जुन बार बार प्रश्न पूछते जा रहे हैं। तो गुरु के लक्षण देखो। पहले तो गुरु उनको बोले देखो थोड़ा सा डांटे, देखो ये जो हीन नपुंसकता जो आप कर रहे हो, आप बता रहे हो ये गलत है। हाँ, लेकिन जब गुरु का पोजीशन संभाल रहे, हर डाउट शिष्य का क्लैरिफाई करते 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 उसको पूरी तरह से युद्ध करने के लिए सज्ज कर रहे हैं। हम थक जाते अगर हमसे इवन कोई ऐसा डाउट्स पूछे तो अरे जाओ कितने बार बोलूं एक ही बात। नहीं, भगवान कभी भी हर तरीके से उनको कितना ब्यूटीफुल समझाते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। तो जैसे कि हम लोग ये देखे, अर्जुन का भ्रम था कि अगर मैं इनको मारूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्या करूं, क्या मैं सब ये मेरे को आनंद नहीं मिलेगा अगर इनको मारे बाद में मैं राज्य क्यों भोगूं, इससे तो अच्छा मैं जंगल चले जाऊंगा। दिस इज व्हाट अर्जुन का व्हाट अर्जुन का विचार था। जिसके लिए दूसरे अध्याय में भगवान क्या बोले, देखो अर्जुन जिसको तुम मारने वाले हो, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को कहाँ से क्या बोला गया, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेके आगे बढ़ रहे हैं। 11वें अध्याय से लेकर 11वें श्लोक का
से लेके 30वें श्लोका में भगवान आत्मा का ज्ञान दिए। जितने भी रिश्ते हैं हमारे भौतिक दुनिया में किससे है? हमारे शरीर से है। कोई हमको माता बोल रहा है, कोई पिता बोल रहा है, कोई हमको बेटा, यस, कोई ना कोई रिश्ता हमारे शरीर से है। लेकिन वास्तविक रिश्ता हमारा किससे रहना चाहिए? जब अगर हम आत्मा, हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जब हम लोग ये समझ पाएंगे कि भैया मेरा कोई तो है। वो कौन है? ममई वांशो जीवलोके, भगवान बोले तुम लोग मेरे अंश हो। जब हम लोग विचार करेंगे कि भैया मेरी आत्मा का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, किससे? भगवान से। इसलिए पहले नॉलेज वो दिए, फिर बाद में हमको क्या समझाए? निर्धारित कर्तव्य करे हो। फिर बाद में क्या बोले ना? सकाम कर्म, यानी यज्ञों यज्ञों में यज्ञ जो भी कर रहे हैं किसको अर्पण करना? हमारे जीवन का लक्ष्य किसको सेवा करना, या किसके आनंद के लिए हम इंद्रियों को तृप्त कर रहे हैं? हमारे लिए या नहीं? हमको करना क्या है? ब्यूटीफुल वहां पे ना समझाए। एंड फाइनली तीसरे अध्याय में हमको ये समझाया गया कि ज्ञान में व्यक्ति के लिए कोई कर्तव्य नहीं। यानी ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है? आपका कर्म करना ही आपका कर्तव्य है। लेकिन उसके फलों का अधिकार नहीं है आपको। आप जस्ट कर्तव्य, आपका कर्म करते जाओ, लेकिन फलों को एक्सपेक्ट मत करो। देन फाइनली चौथा अध्याय आया। चौथा अध्याय में भगवान क्या बोले हैं? यज्ञों के बारे में समझाए। और जो भगवान को जान लिया, दिया जन्म कर्मा च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः, जो मेरे आविर्भाव, मेरे जो लीलाओं के बारे में जो अच्छा सा समझ गया, उसको फिर से यहाँ पे जन्म नहीं मिलता। क्लियरली भगवान बता रहे हैं। और यज्ञों के बारे में ज्ञान दिए हैं। और क्या करे हैं कि चौथे अध्याय के अंतिम पद में विष्णु के ने अर्जुन को फिर से उठने और लड़ने के लिए कहा। पूरे भगवान भगवत गीता में ना हर बार बीच बीच में समझा रहे और बोल रहे चलो अर्जुन उठो, अस्त्र उठाओ, लड़ो। ये नहीं बोल रहे तुम्हारा कर्तव्य छोड़ दो, कर्तव्य से विमुक्त हो जाओ। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? कभी हम लोग पति से लड़ लिए या पत्नी से लड़ लिए। शरण सिंह प्रभु, चरण सिंह प्रभु, म्यूट कर लिया करो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम्स आ गए, मुक्ति चाहिए, ये घर से मैं निकल जाऊंगा, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, नहीं तो मैं फैमिली को बदल दूंगा। कभी कभी ऐसा समझते हैं कि मैं पति को बदल दूंगी या पत्नी को बदल दूंगा। क्यों? मेरे को आनंद नहीं मिल रहा, टेंशन बढ़ रहे हैं। तो दिस इज नॉट द फैक्ट। अब भगवान इतना ब्यूटीफुल ये अध्याय है। ये अध्याय क्या बता रहा है? अब तक हम लोग जो सीखे हैं, कितना ब्यूटीफुल सीखे हैं कि हमको कोई भी कर्म में बंधना नहीं है। कैशियर बनना है, कैशियर जैसा नोट गिन के चले जाता है, बैंक को अपना नहीं मानता है, वो बनना है। और प्रभु जी, एक सिंपल सा प्रश्न, अगर हम मृत्यु को प्राप्त हो गए, देन क्या हमारे साथ में, लोग बोलते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाते हैं, जाएंगे, तो मृत्यु के बाद में क्या हम लोग खाली हाथ जाएंगे? तो मृत्यु के बाद में खाली हाथ जाएंगे क्या? नहीं, नहीं, क्या लेके जाएंगे? कर्म सोना लेके चांदी जाएंगे। हीरे मोती? नहीं, अपने जो कर्म किए हैं वो लेके जाएंगे। बस अपने जो कर्म किए हैं, या तो पुण्य लेके जाएंगे या तो पाप लेके जाएंगे। पुण्य लेके जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे, पाप लेके जाएंगे तो नरक जाएंगे। भगवान बोल रहे हैं पुण्य और पाप में मत फंसो, कर्म योग करो, कर्म योग करो को इसका मतलब क्या है? अगर आप यज्ञ भी कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए करो? विष्णु के, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आप अपना कर्म करो। दिस इज व्हाट कर्म योग। हमको 6 अध्याय तक, और कल का ये अध्याय है, फिर जो 6वां अध्याय है, ये पूरे अध्याय हमको भगवान से जोड़ रहा है। क्या? कर्म मिश्र भक्ति। भक्ति तो करा रहा है, कर्म प्लस मिश्र, यानी कर्म के साथ भक्ति को जोड़ लो, भगवत धाम आ जाओ। ऐसा नहीं है सिर्फ कर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन भगवान का नाम मत लो, तो अल्टीमेटली या तो तुम पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, या तो दो भी करेंगे। तो कोई कुछ दिन आपको पाप नरक के योनियों में जाना पड़ेगा, देन नरक हो गया तो स्वर्ग के योनि में भी जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा।
दिस इज नॉट हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जीवन का नहीं है। तो ये जो मानव शरीर मिला 84 लाख योनियों के बाद में, ये पहली बार जब हमको ये ज्ञान आ रहा है मानव का शरीर मिला है, क्यों? ये चिंता करने के लिए कि जानवर भी कर्म कर रहा है, वो भी भाग रहा है, हाँ वो भी वट अपना चिड़िया को देखो, चावल के लिए इधर उधर सब जानवर कर्म कर रहे हैं खाने के लिए। सब जानवर क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं अपने बच्चों से, एंड फाइनली अपना परिवार की देखभाल कर रहे हैं। लेकिन हम में और जानवर में फर्क है। हाँ वो कर्म करते हैं, हम कर्म योग कर सकते हैं, हम कर्म योग कर सकते हैं। तो ये जो भोग करना, मैं पहले भोग करूंगा, फिर भोग इतना करूंगा, जब मेरा अब एज आ गया मैं क्या करूंगा? अब दान दूंगा, पैसा बहुत आ गया मैं दान दूंगा, देन फाइनली ये सब छोड़ दूंगा, दान यानी त्याग दूंगा। लेकिन सब त्यागने के बाद में फिर से इच्छा जाग जाती, क्या? फिर से भोग करने की। तो ये पूरी तरह से नष्ट हो जाना, पूरी तरह से ये इच्छाएं। ये आज का सुबह में हम लोग ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा था, हाउ टू कंट्रोल टेंशन, डिजायर्स। ये टेंशन क्यों आता है स्पेशल क्लास में। तो वैसा हमारी ये इच्छाएं पूरी तरह से जीरो कैसा होती है, भगवान हमको ये अध्याय में भी बताएंगे। तो क्या है, ज्यादातर क्या करते हैं ब्रह्मचारी, ये सोचता है देखो गृहस्थ आश्रम में रहना बहुत आनंद ही आनंद है अपने पत्नी के साथ में। गृहस्थ आश्रम में जो रहता है, अरे खाली, अरे मैं अच्छा सा बैचलर लाइफ में था, अब मैं शादी करके पछता रहा हूँ। वास्तविकता ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? भगवान को सेंटर में नहीं बना रहे हैं। अगर ये दोनों भगवान को सेंटर में बनाए, देन ये फैमिली उनको एक जिम्मेदारी दिखती है। ये हमको समझना चाहिए, ये ही है कर्म योग। ये अगर हमको बत्ती जल गई, फिनिश, पूरा 6 अध्याय आसान दिखने लगेंगे। तो ये हम लोग लास्ट टाइम में भी देखे थे। कर्मियों को यस, कर्मियों, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। कर्मियों को क्या मिलता है? यस, जो लोग कर्मी हैं, सुबह से लेके शाम तक कर्मी कर्म कर रहे हैं, यस पैसा कमाऊंगा, यस सुबह में पैसा कमाऊंगा। भागवतम में दूसरे स्कंद में दूसरा श्लोकों में प्रभुपाद जी हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं? जो कर्मी होता है, सिर्फ कर्म करता है, पैसा कमाता है, क्या करता है? सुबह कर्म करता है, शाम में आके मैथुन जीवन, या तो सो जाता है या नहीं तो यही जीवन उसका लाइफ पूरा गुजर जाता है, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता है। तो कर्मियां ज्यादातर कर्मकांड करके कुछ ना कुछ उनको प्राप्त करने की इच्छा होती है। ज्ञानियां ब्रह्म तक प्राप्त, यस ज्ञानियां समझते हैं कि मैं शरीर 24 तत्वों का है। आज भी देखेंगे हम लोग 24 तत्व क्या है। तो 24 तत्वों का है, मैं कोई चीज में भोग नहीं करूंगा, ये शरीर में मैं परमात्मा, यस वो कहां तक पहुंचते हैं? ब्रह्म तक जाते हैं। लेकिन योगियां आज आज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक चल रहा है, जो लोग मिस हो गए, आज अष्ट सिद्धियों के बारे में मैं बताऊंगा। ब्यूटीफुल पीपीटी है जिसमें कौन सा सिद्धि के लिए ये योगियां तपस्या करते हैं। कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी में चल रहा है, कोई अपने आप को छोटा बन जा रहा है। ये सब उन लोगों को क्या है? ये सिद्धि है। लेकिन हम भारत देश में क्या करते हैं? थोड़ा सा कोई बाबा जी न चमत्कार दिखा दिए, चमत्कार को नमस्कार। तो हमको करना क्या है? भगवान को भगवान की सेवा, ये जो परो धर्म के बारे में हम सीख रहे हैं वो करना है, भगवान की सेवा। तो पहला श्लोका अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट 9:30 को क्लास एंड कर दूंगा, देन यही क्लास फ्राइडे के दिन कंटिन्यू होगी। पूरा 5वां अध्याय फ्राइडे के दिन कंप्लीट कर दूंगा। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्णा पुनर्योगं च संशसि। क्या बोल रहे हैं? यच्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझे क्या कर्म त्यागने के लिए कह रहे हो, फिर बोल रहे हो भक्ति पूर्वक कर्म करो। मेरे को थोड़ा डाउट है, क्या जब भक्ति ही सब कुछ है, देन मैं भक्ति कर लूंगा ना जंगल में जाके, कर्म क्यों करूं? बार बार अर्जुन क्या कर रहा है? कुछ भी करके मैं ये युद्ध से भाग जाऊं, चला जाऊं, छोड़ के चला जाऊं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये लोग शरीर नहीं है, आत्मा, तू नहीं मारेगा तो भी मर जाएंगे। दिस इज व्हाट उनको गाइड कर रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो, दैट इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी वो छूटना चाह रहा है, कहां से? कर्म के। नहीं करूंगा, मैं भक्ति कर लूंगा, जंगल में जाके सन्यासी बन जाऊंगा। तो अर्जुन का मेन डाउट क्या है? हे भगवान मेरे को बताइए,
कर्म आप क्यों करा रहे हैं? जब आप बोल रहे हैं भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, देन मैं भक्ति कर लूंगा, सन्यास ले लूंगा। तो इसलिए ये अध्याय का नाम कर्म सन्यास योग। हाँ, तो अब सन्यासी जो लोग रहते हैं क्या करते हैं? सब लोग छोड़ दे के मैं हिमालय पर जाऊंगा। कई लोग ऐसा चले जाते हैं, लेकिन वहां पे उनको आनंद नहीं मिलता, फिर से वो क्या करते हैं? आ जाते हैं। कुछ सिद्धि प्राप्त होती है उनको, सिद्धि प्राप्त हो गई, कभी अनाथ आश्रम, कभी हॉस्पिटल, कभी वृद्धाश्रम, कभी बड़ा सा स्कूल खोलते हैं। ऐसा उसमें क्या बोलते हो? नहीं, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ, ऐसा वो चलते हैं। तो एक्चुअली ये पूरा भगवत धाम में हमको रिटर्न आना है तो एक कंडीशन है। क्या है वो कंडीशन? पहले आप शुद्ध बनो। जेल में हमको मारा गया, जेलर हमको मार रहा है, जो भी चोर है उनको मारता क्यों? सिंपल सा प्रश्न, कोई भी बता सकते हैं। जेल में जेलर मारते जाता क्यों? हमको दंड दिया जाता, खाना टाइम पे नहीं देते क्यों? अरे मेरी आवाज आ रही है? गलत कार्यों के कारण प्रभु जी, कि हम गलत करते हैं तभी। अच्छा, अरे गलत करे, मार रहे, लेकिन क्यों मारना भाई? गलत कर दिया ना, जान दे बेटा, गलत कर लिया ठीक है, लेकिन मारा, दंड क्यों दिया जा रहा है हमको जेल में? रिजल्ट दे रहे हैं। गोस्वामी जो प्रभु हमने- बोलिए। जो हमने गलत काम एक एक लोग बोलिए, नहीं गोस्वामी प्रभु या अभिषेक प्रभु? हाँ, ये हमारे कर्म के ऊपर है कि हमने क्या कर्म करे। जेलर अपना कर्म कर रहा है और हमें अपना कर्म का मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ प्रभु, हमको दंड क्यों दिया जा रहा है? अच्छा ठीक है, कर्म वो कर रहा है, हम कर रहा है, लेकिन क्यों मार रहा है? प्रभु जी, ताकि हम फिर से वो कर्म, वो वाले गलत काम ना करें। फिनिश। 100 मार्क्स का आंसर यही है। हमको यहाँ पे चोर को मारा इसलिए जा रहा है कि बेटा फिर से जेल को मत आ। अगर तू जेल को आ गया, सुधारने के अच्छा लिए। हाँ, फिर अगर उसको बिरयानी खिलाए, अच्छा सा पनीर, अच्छा सा पानी पूरी, एसी के कमरे में रखे, तो बार बार जुर्म करेगा, बार बार आएगा। तो इसलिए हमको भी यहाँ पे तकलीफ दिया जा रहा है। कभी पाप, कभी पुण्य, कभी पाप, कभी पुण्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, इसमें हम फंसते जा रहे हैं, धरती पे गिरते जा रहे हैं। तो हमको वो भगवान बोल रहे हैं कर्म योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से तुम्हारे चित्त को शुद्ध करो। कर्म योग, भगवान जो कर्म कर रहे हो, भगवान को निष्काम कर्म करो। आसक्ति भौतिक जगहों से मत बनाओ, बना के रखो। अरे आसक्ति भगवान पे लगाओ। कितना अच्छा बोल रहे हैं कि निष्काम कर्म एक ऐसा माध्यम है जो भगवत धाम तक लेके जाएगा। ये ज्ञान का मार्ग है। अब हम लोग भटक रहे हैं, क्यों? हम लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भौतिक वस्तुओं में। वो आनंद अधूरा है, कितना भी नहीं है। आप शाश्वत बोलते ना, परमानेंट नहीं है। हाँ, इसलिए हमको सन्यासी, अगर कोई सन्यासी बन गया, उसको वो आनंद नहीं आएगा। हाँ, वो थोड़े दिन के बाद में सब चीज छोड़ देगा। लेकिन वही अगर एक भक्त है, अब देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है? हाँ, नहीं भाई, मैं तो खेती कर रहा हूँ। चलो ये थी खेती, मैं किसके लिए करूंगा? भगवान के लिए, भगवान का आदेश है। अगर मैं भगवत गीता लिया, मेरे सैलरी में से 4-5 भगवत गीता लिया, एक भगवत गीता मात्र 100-150, चलो 5 जनों को मैं बांट दूंगा, मेरे को आनंद आया, भगवान का करा। मैं कभी मंदिर गया, झाड़ू लगा दिया, अगर वहां पे प्रसाद बांट रहे हैं, थोड़ा सा प्रसाद मैं सबको बांट दूंगा, पत्तल दे दूंगा। तो ये क्या हो रहा है? भगवान का मंदिर साफ कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं, इससे हमारा चित्त शुद्ध हो गया। जो लोग सन्यास बन के जो हिमालय पर्वत पर जाके वो क्या प्रयत्न कर रहे? चित्त को शुद्ध करने के लिए ही प्रयत्न कर रहे। हम लोग बैठे बैठे घर गृहस्थी में रह के भी हम सब सेवा करके 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 चित्त शुद्ध हो गया, हमारे मन में कोई बुरे विचार नहीं है। भगवान बोलते आ जाओ बेटा, तुमको प्रकृति जो दुर्गा देवी है, जो सतोगुण तमोगुण रजोगुण की अधिष्ठात्री, यस, बार बार तुमको मारा गया, अब मैं बोल रहा हूँ तू सुधर गया है, आ जाओ। जैसा गंगा मैया क्या करे, भीष्म पितामह को 16 साल हो गए, चलो मैं आपको सौंप रही हूँ, वैसा ही हमको क्या हो रहा है? यहाँ पे दंड दिया जा रहा है। क्यों? पिता के पास में वापस जाओ। यही सिंपल लॉजिक है, सिंपल लॉजिक। तो इसलिए सन्यासी नहीं बनना है। एक सन्यासी क्या करता है? मैं ये भोग नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। लेकिन एक भक्त क्या करता है? भगवान की सेवा के लिए ओके, मैं शीरा खाऊंगा, खीर भी खाऊंगा, लेकिन भगवान को पहले चढ़ाऊंगा।
मैं नृत्य भी करूंगा, लेकिन मैं भगवान के भजनों पे करूंगा, गाऊंगा, एंजॉय करूंगा, भगवान को आनंद देने के लिए मैं एंजॉय करूंगा। बस हमारा मुड़ गया जीवन, संवर गया जीवन, धीरे धीरे से भगवान को हम जुड़ गए। हर क्लास तड़पना चाहिए, प्रभु जी हम लोग ये क्लास अटेंड करेंगे, वो क्लास अटेंड करेंगे। क्यों? कृष्ण के बारे में और जानना है, उत्सुकता आप बढ़ते जाना। क्यों? प्रेम बढ़ रहा है यहाँ पे। ये भौतिक दुनियाओं के मूवी जो देख रहे हैं, क्या होता है, एक बार देखो, दो बार देखो, तीसरी बार बोर आता है। लेकिन कृष्ण के कहानियां, कृष्ण के कथाएं इतने मधुर होते हैं, बार बार और बार सुनने के लिए मन हो लगते जाता है। यही है भक्ति में, हमारा माला में करते जाते तो प्रगति कैसा हो रही मालूम होना, कैसा इंटरेस्ट बढ़ता, किस पे? भगवान पे, भगवान के लीलाओं पे, भगवान की चैंटिंग पे। एक माला कर रहे थे और दिल बोलता दो कर लूं आज, प्रभु जी आज चैंटिंग कर लेंगे ना। दिस इज व्हाट, चित्त शुद्ध हो रहा आपका, आप रास्ते पे आ गई, आपकी ट्रेन किस पे आ गई? पटरी पे। पहले हम भटक रहे थे, आनंद ढूंढ रहे थे, अब हमारी ट्रेन भगवत धाम जाएंगी एक दूसरे का साथ लेके। क्या बात है, अब आगे बढ़ेंगे। ये तो डाउट था, अब डाउट भगवान कैसा क्लियर कर रहे हैं देखो आप। कोई अगर आप में से कोई भी अगर श्लोका भी पढ़ना चाह रहे तो बोलना, लेकिन मैं क्या करता हूँ, थोड़ा मैं आपको बोलूंगा पढ़ो बोल के, थोड़ा समय थोड़ा जाता है इसमें, मैं श्लोका ज्यादा जिससे ज्यादा कवर नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ने पे, नॉलेज पे नहीं, ज्यादातर मैं इस पे भगवान को जान रहे हैं हम एक एक श्लोका में, ठीक है ना। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च। यहाँ पे क्या बता रहे हैं? भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है। हम लोग तो सोच रहे हैं मुक्ति होना, जरा जन्म मृत्यु आदि ये टेंशनों से मुक्ति होना, तो मुक्ति के लिए भगवान स्वयं बता रहे हैं कर्म का परित्याग, यानी कर्म के फलों में मत बंधो, और कर्म के फलों में मत भी बंधो, लेकिन साथ ही साथ भक्तिमय कर्म भी करो, कृष्ण के लिए कर्म करो। हमको खाना है गुलाब जामुन, लेकिन पहले ही चिंता ये करो मेरे कन्हैया को पहले ये गुलाब जामुन, बहुत दिन हो गए आज मैं गुलाब जामुन भगवान को दूंगा, देन वो उनका झूठा है मैं खाऊंगा, प्रसाद अमृत बन गया। हमारे पास में अगर छोटे से घर में जगह है या सामने या पिछाड़े जहां पे भी फूलों का झाड़ लगा दो, लगा के सोचो जो भी फूल आएगा मैं पहले कृष्ण को चढ़ाऊंगा। ये क्या हो गया? हम तो कर रहे हैं कुछ ना कुछ कर्म, लेकिन भगवान को ला लिए लाइफ में, उन्होंने भी खुश, हम भी खुश, बाद में भगवत धाम चले जाएंगे। और कुछ भी सेवा कर रहे हैं हम, अब जैसे कि मेरे को एक सेवा दिया गया था यहाँ टेम्पल में कि हर एकादशी के दूसरे दिन आप लोग सब लोग आइए, शनिवार के दिन हुंडी काउंटिंग करो। कितना आनंद आता था, चलो भगवान के वैसे, चलो सब लोग जो भी 10 के नोट अलग बनाओ, 50 के नोट अलग, 20 के नोट अलग, कितना आनंद है सेवा में। एक बार करके देखो, सेवा में आनंद आएगा। चाहे झाड़ू ले ला, सेल्फी लगाना है तो ये सेल्फी लगाओ। देखो मैं मंदिर में गया, मंदिर का मर्जन कर रहा था, साफ कर रहा था, मंदिर में अन्नदान हो रहा था, प्रसाद का वितरण हो रहा था, मैं बांट रहा था, वो क्या सेल्फी लगाते हैं। जो मैं गोवा गया, मैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में प्लेटा सामने लगा लेके, देखो हम ज्यादातर सुसाइड ना, मैं आज वही क्लास में बोला, ज्यादातर सुसाइड क्यों हो रहे हैं? हमारे सेल्फियों के वजह से, दूसरे टेंशन में। अरे श्रेया माता जी के लाइफ में इतने खुशियां हैं, मेरे लाइफ में तो दुख ही दुख है। अरे विश्वजीत गोराई प्रभु भी बहुत खुश है, सेल्फी लगा रहे हैं, लेकिन सब दुख में है, सब दुख में है। वो सिर्फ 1 सेकंड का सेल्फी लेते समय स्माइल रहता है फेस पे, लेकिन बाद में टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन लगे हुए है। तो इसको जानने के लिए हम डेप्थ में जा रहे हैं। भगवत गीता हमको डेप्थ में क्या बोल रहा गया, श्लोका क्या बोला गया कि वैराग्य ही उचित है, वैराग्य की भावना आना चाहिए। बस क्या बोल रहे हैं? प्रपंचिका तया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। क्या बोल के बताया गया है यहाँ पे भागवत में कि जब लोग भगवान के संबंधित चीजों के मुक्ति को प्राप्त करने के लिए
उत्सुक होते हैं तथा उन्हें भौतिक होने के लिए सोचना, उनके त्याग को अधूरा कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में वो क्या करते हैं, नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अगर एक सन्यासी है क्या करेगा, अगर उसके सामने 50,000 का बंडल गिर गया, अरे मैं नहीं उठाऊंगा 50,000 का बंडल, अगर मैं 50,000 का बंडल उठा लिया मेरी आसक्ति बढ़ जाएंगी, मैं धीरे धीरे से भौतिक दुनिया में आ जाऊंगा। वो उठाएगा नहीं, छोड़ देगा, चले जाएगा। लेकिन वही एक भक्त क्या करेगा, अरे ये तो कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा। फर्क देखो, इसको भी बंडल मिला, भक्त को भी बंडल मिला। फल्गु वैराग्य नहीं, युक्त वैराग्य में आना चाहिए, युक्त वैराग्य। और आगे आगे हम लोग ना वर्ड्स में कंफ्यूजन नहीं होना, मूलतः क्या है बोले तो हम लोग को क्या आना चाहिए, कृष्ण के लिए। ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे बत्ती जल गई, फिनिश, ठीक है ना। हमको और क्या बताया गया, जैसे कि ज्यादातर अभी, अच्छा ये श्लोक देखेंगे पहले, श्लोक में क्या बताया गया प्रभु, वो देखो। तीसरा श्लोक क्या है, कर्म योग या कर्म संन्यास। तो भगवान हमको क्या नॉलेज दे रहे हैं, कर्म फल का त्याग करो, कर्म का कभी भी नहीं। कर्म जो कर रहे हैं लोग क्या करते हैं, नहीं मैं घर छोड़ दे के चले जाऊंगा। कोई लोग नींद के गोली खा रहे हैं, मरना चाह रही हूँ, तंग आ गई हूँ घर से, क्या करूं, मेरी सास, मेरे ससुर, मेरे सब परिवार वाले सब मेरे अगेंस्ट है, मैं अकेली कब तक झेलूं, इसलिए मैं मरना चाह रही हूँ। नहीं, तुम अगर कर्मों से भागोगे, तुम्हारे पाप का दंड मिल रहा है तुमको, अगर तुम भागोगे तो नेक्स्ट जन्म में फिर तुमको भुगतना ही पड़ेगा। ये शरीर किराए का घर है, 1 महीने का तक तुमको ये शरीर मिला है। अगर तुम जल्दी से खाली कर दोगे तो नेक्स्ट भूत प्रेत कौन से तो भी योनि में रहने के फिर से आपको दंड भुगतने के लिए आना पड़ेगा। तो अर्जुन ने क्या पूछा भगवान को, भगवान जैसे ही सन्यास के बारे में डाउट जब पूछा तो भगवान फिर से क्या बोल रहे हैं, ज्ञेयास नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। क्या बोल रहे हैं भगवान, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है। प्रभु जी पूछ रहे थे पुरुष बोल तो क्या है, अरे भैया संदर्भ, एक एक संस्कृत में कई हजार मीनिंग है, कई हजार। प्रभु जी मैं वो बुक पढ़ रहा था, उसमें पुरुष है, पुरुष का, अरे यहाँ पे देखो पुरुष किसके लिए है, हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, जो यहाँ पे बताया गया, जो पुरुष यानी जो भगवत धाम जाना चाह रहा है उसको संबोधित हो रहा है। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। परम पुरुष तो स्वयं भगवान है। तो पुरुष के बारे में, पुरुष के लक्षण कैसे होना चाहिए कि मैं फैमिली में रह के भी सन्यासी हो सकता हूँ, कैसा, यहाँ बोल रहे देखो, कर्म फलों से घृणा नहीं करना। अरे मैं ये करा, मेरा लाइफ पूरा, ये गलत डिसीजन लिया, अगर मैं ये डिसीजन नहीं लेता तो आज मेरे पास में कितना पैसा रहता था, फिनिश। ये सब चिंता करने के लिए नहीं है। कर्म फलों से ना तो हमको घृणा करना है, ना तो कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, बार बार भगवान बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्णा सुख दुखदा। तीसरे अध्याय धीरे धीरे से हमको यही बता रहे हैं कि भैया द्वंद्वों में मत फंसो, आपका जीवन भक्ति करो, ऊपर जाओ। लेकिन कभी कभी हमारे आसक्ति के कारण भक्ति में हम प्रगति नहीं कर पा रहे, मैं मेरा, तो इसलिए हमको मुक्ति नहीं मिल रही है, ऐसा हम लोग समझते हैं। लेकिन देखा गया तो जितना हम भगवान की सेवा में जुड़ जाते, भगवान अगर किसी से बात कर रहे हैं, मेरे को पूनम माता जी एक बार ऐसे ही बातचीत हो रही थी, पूनम माता जी, प्रभु जी मैं जब कभी भी ना मेरे मित्रों से बात करूंगी, मैं जितने भी लोगों को बोलती ना, आपके क्लास के, मैं पहले के जितने भी क्लासेस में जो भी मैं सुनी, सबको यही बता रही, देखो दिस इज व्हाट, एक भक्त में भगवान क्या देख रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो माम, जितना हो सके उतना सबको वो बता रहे हैं। इसमें हमारा देह, हमारा चित्त धीरे धीरे से क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है।
लेकिन ये मायावादी लोग क्या करते हैं, नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, हिमालय पर्वत पर जाऊंगा। क्यों? चित्त शुद्ध होने। वहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, वट सततम यस भगवान का ही चिंतन कर रहे हैं, लेकिन गिरने का चांस है। कई बड़े बड़े योगी गिर गए हैं। तो अर्जुन की दुविधा को भगवान आंसर कैसे दे रहे हैं? अर्जुन ने पूछा, हे भगवान मैं भक्ति कर लूं, अब युद्ध नहीं करूंगा, पेड़ बोना बंद कर देता हूँ, बीज लगाना बंद कर देता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, क्या करना भगवान, पेड़ लगाना बंद कर दूं, यानी तो पेड़ से जो फल आएगा वो लेना बंद करूं? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कर्म योग के माध्यम से कि हमको क्या करना है, सॉरी क्या करना है कि एक भक्त का विचार कैसा रहना चाहिए, परो धर्म, यानी भगवान के लिए ही, भगवान की प्रसन्नता। हम भगवान के दास है, तो दास हमेशा क्या करना, भगवान यस मैं तुमको क्या करूं, या ओके मैं अगर पेड़ भी लगाऊंगा, मेरे घर के आंगन के सामने अगर झाड़ भी लगाऊंगा, वो फूल तुम्हारे लिए, वो फल तुम्हारे लिए। दैट इज व्हाट, भगवान को ला लिए जीवन में, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। हम आनंद के पीछे भाग रहे हैं, आनंद सामने सामने, हम पीछे पीछे। क्यों? भगवान को नहीं ला रहे हैं सेंटर में। ठीक है ना? अब देखो हम और एक क्या बताया गया हमको, कितना भी हो कोई चीज अगर हम लोग ये हमको भगवान हम क्या सिखा रहे हैं, तोड़ो नको, त्याग के जाओ मत, जोड़ लो तुम्हारे लाइफ में, भगवान को जोड़ लो तुम्हारे लाइफ में, प्रसाद अच्छा सा यस करके खा लो, लेकिन तोड़ो मत, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। हमारे इंद्रियां कैसे है माता जी, प्रभु जी समझो, अगर एक बच्चे को, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चे को अगर कोई चीज लेना है तो हम बच्चे को क्या देते हैं, कुछ ना कुछ चीज देते ना। तो बेटा तू क्या कर, ये सेल छोड़ दे, मैं तेरे हाथ में चॉकलेट दूंगी, ये नहीं तो तू एक काम कर, सेल ले ले, कुछ और मेरे को दे दे, नहीं तो वो ले ले, खिलौना ले ले, यानी कुछ ना कुछ देते हैं कुछ और लेने के लिए। तो वैसे ही हमारे इंद्रियों को ना, अगर हम बोलेंगे मैं मायावादी हूँ, मेरे को मालूम हो गया शरीर तत्वों से बना हुआ है, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति अम्मे भिन्ना प्रकृतिस्तदा। मेरे को आगे के श्लोकों में मालूम हो गया कि मेरा शरीर कुछ 24 तत्वों से बना हुआ है, मैं हिमालय पर्वत पर जाऊंगा। लेकिन जब आपके शरीर को, इंद्रियों को सुख करने की जो इच्छा पूरी तरह से नहीं जाएंगी, अगर वहां पे भी जाएंगे तो ये इच्छा जाना है तो शरीर के, इंद्रियों को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। हाँ, कभी कभी हमारे मन में क्या वैराग्य आ जाता, वैराग्य की भावना आती। वो वैराग्य क्या है, कभी कोई मर जाता है। कल थोड़ा मैं भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। मेरे ही क्लर्क जो 19 साल से हमारे साथ में थे, थोड़ा मेरे से एक 51-52 ईयर्स पे थे, तो अच्छा सा हमारे साथ साथ रहते थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मैं देख रहा था अलग अलग लोग जब उनको दफनाने के लिए लेके जा रहे थे, तो अलग अलग लोग, अरे जीवन इतना ही है, ये सब बेकार है कमाना, एक दिन तो खाली हाथ जाना है, सबके डायलॉग्स, सबके मैं सुन रहा था 1 घंटा 2 घंटे। जबकि वो हमारे मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन फिर भी सब लोग बोल रहे हैं कि नहीं वेस्ट है जीना, ये सब इतना भी करो, एक ना एक दिन दफन होना ही है। ये वैराग्य क्या है? शमशान, शमशान का वैराग्य। इसको मरकट वैराग्य, कभी कभी मरकट वैराग्य यानी बंदर का वैराग्य। बंदर क्या करता है, मैं योगी बन गया हूँ, योगियों के वैसा बंदर भी क्या करता है, पूरी तरह से कपड़े वोए नहीं पहनता है, लेकिन मेंटेन करता है। कितने वाइफ्स को, बहुत सारे वाइफ रहते हैं बंदर को। वैसा ये इच्छा नहीं गई, ऊपर से दिखावा जो हम कर रहे हैं वैराग्य का नहीं करना चाहिए। हमको करना क्या चाहिए, भगवान के तरफ कुछ दो, हमारे इंद्रियों को भगवान के तरफ मोड़ लो। आपके आंखों को कुछ ना कुछ तो देखना चाहिए। वो तो बुरे पिक्चर, बुरे बुरे चीजें देखने में इंटरेस्टेड थे, तो आप क्या करो, बदल दो, भगवान का ब्यूटीफुल सुंदर सा चेहरा बता दिए। जैसा हम लोग का लास्ट क्लास में देखे, व्हाट एक अच्छा सा कहा, धनुर्दास की कहानी में वो अपनी बीवी से इतनी आसक्ति में था, बीवी के ही सूरत को देखते पीछे पीछे चलता था, बीवी सामने सामने, ये उसके सूरत को देखते देखते पीछे पीछे। जैसे ही रामानुजाचार्य बोले रंगनाथ स्वामी में के टेम्पल में लेके आओ उसको,
जैसे रंगनाथ स्वामी के मूर्ति के दर्शन करा, धनुर्दास बदल गया, वो बदल गया पूरी तरह से। अरे इतना ब्यूटीफुल चेहरा भगवान का। अरे मैं समझता था मेरी पत्नी ही सब कुछ सुंदर है, मिस यूनिवर्स है, ये तो कृष्ण कन्हैया है, ये है असल मिस्टर यूनिवर्स। हाँ चलो, वो भक्ति में लग गया। तो हमको इंद्रियों को कुछ ना कुछ देना चाहिए, ये है कर्मयोग। जब तक अगर हम हमारे इंद्रियों को कुछ नहीं देंगे, खाली जाएंगे, हमारा वैराग्य, यस मैं जाऊंगा सन्यासी बन जाऊंगा, गलत है, गलत है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हमको ये निष्काम कर्म क्या करना चाहिए, कृष्ण भगवान को अर्पण कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को अर्पण कर रहे हैं। इसलिए पेड़ भी लगा रहे हैं, किसके लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। क्या बात है, हरि हरे बोल, हरे कृष्णा। चलो अब आगे बढ़ेंगे। सांख्य योगो प्रताबाला प्रवदन्ति न पंडितः एकम अपि अस्थितः संयोग उभयोर्विन्दत फलम। चलो ठीक है, ये क्या बोल रहा है श्लोका कि भगवान हमको क्या बताना चाह रहे हैं, अज्ञानी ही भक्ति, अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत से विश्लेषात्मक अध्ययन, जो सांख्य योग, हम लोग दूसरे चैप्टर में सांख्य योग के बारे में थोड़ा सा सीखे थे। सांख्य योग क्या है कि भाई हमारा कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से, ऐसा अलग अलग तत्वों से शरीर बना है। आगे के स्लाइड में मैं बताऊंगा। तो सांख्य योग वो है, मेरा शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, अलग है, अलग है। वो ऐसा ही बोलते हैं, नहीं शरीर से मैं कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे मैं फंस जाऊंगा। मायावादी लोग, ये लोग सांख्य लोग, जो सांख्य फिलॉसफी पे जो लोग विश्वास करते हैं, वो बार बार ऐसा समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। तो जो वास्तुतः ज्ञानी है, भगवान बोल रहे हैं जो वस्तुतः ज्ञानी है, वे कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण कर लो, या तो आत्मा, या तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, आत्मा भगवान में, अपने इंद्रियों को भगवान में, या नहीं तो आप सांख्य योग के माध्यम से भी आ सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो अब ये सांख्य योग क्या है प्रभु जी, थोड़ा सा फिर से हम लोग थोड़ा सा रिवीजन, दूसरे अध्याय में हम पढ़े थे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं शरीर कितने तत्वों से है, पंचभूत, तो वैसा 5 ये तत्व आ गए हमारे, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। वैसे ही फिर अहंकार बुद्धि मन, ये भी ऐड हो गए। फिर बाद में 5 ज्ञानेंद्रिय, नेत्र कान नाक जीभ और त्वचा। फिर बाद में कर्मेंद्रिय, वाणी पांव हाथ गुदा और जो जननेन्द्रिय है। फिर बाद में और इंद्रिय के विषय में जो हम टेंशन से सोच रहे हैं, विषय में वो इंद्रियों के जो विषय है वो क्या है, गंध स्वाद रूप स्पर्श और ध्वनि, ये सब मिलाए तो जिसमें आत्मा को भी मिला दिए, तो ये सब क्या हो रहे हैं, 24 विषय। पे जितने भी मायावादी लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं हम लोग भगवान विशेष की कोई नहीं है, हम शरीर नहीं है और आत्मा है, ये शरीर तो 24 तत्वों का है। चलो मैं अब ध्यान करूंगा हिमालय जंगलों में जाके, और किस पे ध्यान करूंगा, ब्रह्म में जाके ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा। तो ये फिलॉसफी गलत है, गलत यानी बहुत समय लग जाएगा आपके चित्त को शुद्ध करने के लिए, कभी भी गिरने का चांस रहेगा। इसके लिए क्या करना है, हम भगवान के दास है, हमारा भगवान खुद ही बोल रहे हैं, वो सृष्टिकर्ता हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, बेटा अगर तू गरीब है ना तो भी चलेगा, मेरे को क्या चढ़ा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो मेरा झाड़ है वो मेरे को, जो मेरा पानी है वो मेरे को, जो मेरा फल है मेरे को दे, मेरा फूल है मेरे को दे। इतना दयालु भगवान है। मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, सब छोड़ के पूजा सेवा सब छोड़ दे रहे हैं, सबकी सेवा करेंगे लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे अब क्या बोल रहे हैं, यद संख्या प्रप्यते स्थानम तद योगैर अपि गम्यते। हमारे संदीप नायक प्रभु ज्वाइन हो गए क्लास में, आज नहीं ज्वाइन हुए, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो जो यह जानता है कि विश्लेषात्मक अध्ययन संख्या द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो संख्या सांख्य के दर्शन जो करते हैं, शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, जो जंगल में जाते हैं, जो वो प्राप्त करते हैं, वो भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। स्वयं यहाँ पे बताया गया,
और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप देख रहा है। अरे भैया आम तो शरीर नहीं है, ठीक है, शरीर 24 तत्वों का बना है, ठीक है। अगर आप अहम ब्रह्मोस्मि अहम ब्रह्मोस्मि अहम ब्रह्मोस्मि, मैं शरीर, मैं तो ब्रह्मा का अंश हूं, मैं तो ब्रह्मा का अंश हूं, क्या आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे क्या? नहीं, नहीं। आप भक्ति नहीं करेंगे तो भगवत धाम कैसा जाएंगे? कहाँ पे बताया गया? यहाँ पे बताया गया, यह पश्यति स पश्यति। क्या बोल रहे हैं? ये एकम सांख्यम च योगम च। कि अगर अगर आप सिर्फ सांख्य योग को ही पकड़ लिए हैं, भक्ति को भूल गए हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति और सांख्य यानी शरीर नहीं है, आत्मा, शरीर 24 तत्वों का है, ये है सांख्य योग। ये फिलॉसफी प्लस भक्ति जो करता है, तो एक समान जो देखता है, वो क्लियरली देख रहा है, यथा रूप देख रहा है। क्या? भगवान का जो बोला हुआ। तो इसलिए ऐसा बोला गया, क्या बोला गया है? हम लोग को 15वें अध्याय में ऐसा एक श्लोक आया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामः। वहां पे भी बोल रहे हैं कि भैया तुम ये मोह मत करो, निर्माण मोहा जित संग दोषा, ऐसा संग मत करो जो कुसंग है। हाँ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मत रहो। तुम क्या करो, तुम्हारा आसक्ति ये विषयों में मत बढ़ाओ। ये विषय, जैसे ही हम लोग आज भजन करें, ये विषय विष के तुल्य है। गौरांगा बोले थे कबे, हरि बोल, कितना अच्छा भजन है। कब मेरे आंखों से अश्रु की धारा भरेंगी, कब मैं तुम्हारा नाम लूंगा तो आनंद से नाचने लगूंगा। मेरे में वो फीलिंग नहीं आ रहा, क्यों? आसक्ति दूसरों में है। किसमें? पिक्चर में, अमिताभ, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, पिक्चर के हीरो में, हीरोइनों में, क्रिकेटर्स में, पॉलिटिशियंस में, सब में आसक्ति है, लेकिन भगवान में आसक्ति नहीं है। ठीक है ना? तो इसलिए ही थोड़ा 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 धीरे धीरे से कृष्ण भगवान के तरफ हमारी इंद्रियों को मोड़ लिए, डेफिनेटली हमारी आसक्ति बढ़ जाती है माता जी एंड प्रभु जी। और आगे बढ़ेंगे, 6वां क्रमांक का श्लोका आपके सामने। कोई माता जी पढ़ना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण तन्मय प्रभु जी। प्रभु पढ़ो प्रभु जी। संन्यासस्तु महाबोहो दुखम अपतम अयोगता योगा युक्तो मुनि ब्रह्मा न चिरेंदी गच्छति न चिरेनाधि गच्छति। यस प्रभु। और भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ शीलवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। क्या बोला गया प्रभु? तन्मय आनंद प्रभु क्या बताया गया? आप बोलिए। ये भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई भी सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। मतलब कि जो भक्ति में लगे बिना सिर्फ कर्म करता है, सिर्फ कि ये मुझे घर के लिए कमाना है, ये कमाना है, सब, वो कभी सुखी नहीं बन सकता। लेकिन जो गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए भी भगवान में अपना विचार लगा कर अपना कर्म पर ध्यान देता है, वो सब कुछ परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल, हरि बोल। क्या क्या बोले प्रभु जी, वेरी एक्सलेंट। दिस इज व्हाट द टेक अवे। अगर मैं सन्यासी बन गया, योगी बन गया, जा रहा हूँ कहीं ना, इवन सन्यासी को भी जंगल में चलना पड़ेगा, तो उसको क्या हो गए, चींटियां कितने की मर गए, आंच जलाना पड़ता, कुछ तो खाना पड़ता। अरे भैया, मल मूत्र जो भी है विसर्जन करने को भी कहीं ना कहीं जाएगा। कई लोग उसके पैर के नीचे नहीं आएंगे क्या? अल्टीमेटली कुछ खाने के लिए वो बैठ जाएगा, कुछ तो मांग लेते हुए तो बैठ जाएगा। जैसा यहाँ चित्र में बताया जा रहा है, कुछ तो दे दो, मैं अभी सब संन्यास, संसार से सब छोड़ कर छुटकारा मिल जाए, मैं एक थैली पकड़ लिया हूँ, अब चले गया हूँ, बाबा जी बन गया हूँ, दैट इज व्हाट। लेकिन वो भगवत धाम जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भक्ति में लगे बिना केवल मैं सब छोड़ दिया, ये कर्म नहीं, अच्छा नहीं कर्म कर रहा हूँ, बुरा कर्म नहीं कर रहा हूँ, जस्ट जो भी लोग दे रहे हैं वही खा रहा हूँ, वही जी रहा हूँ, नहीं।
भक्ति। अब जैसे कि यहाँ पे एक और एक चित्र में कीर्तन हो रहा है, कभी कभी जगन्नाथ का यात्रा नहीं, रथ निकलता है, फॉरेन में निकलता है। हम लोग तो भारत देश में तिलक लगाने के लिए टेंशन में है, अरे भगवान का नाम लेने के लिए हमको शर्म आ रही है। लेकिन वो देखो कितने कितने स्मार्ट ब्यूटीफुल, क्या कैसे कैसे लोग, क्या क्या कितने बड़े बड़े घरों से, कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन बढ़िया सा जगन्नाथ रथ यात्रा में आनंद से नाचते हैं, आनंद से भाव विभोर होके वो नाचते हैं। क्यों? उनको मालूम है ये शरीर तो एक ना एक दिन जाने वाला है, मेरा काम है भगवान को प्रसन्न करूं, मेरे ठाकुर जी का रथ निकल रहा है, क्यों ना मैंने नाचूं। ये है भक्ति में कर्म कर रहे हैं, भक्ति को जोड़ लिए हैं। दैट इज व्हाट। डेफिनेटली वो लोग भगवत धाम को जाएंगे ना, डेफिनेटली जाएंगे। गृहस्थी में रह के भी जाना है। क्यों? आजकल 99% कोई सन्यास नहीं है। समझो 10,000 लोगों में कोई एक बिरला ही अपने बच्चे को अगर हम बोलेंगे बेटा तू ब्रह्मचारी बन जा, हम लोग परमिशन देते हैं? नहीं देते हैं। हर कोई गृहस्थी में ला रहे हैं, गृहस्थी बन जाए। लेकिन गृहस्थ में भी भगवत नाम जाएंगे क्या? ऐसा जाएंगे। कहाँ पे बोले हैं भगवान? ये श्लोका में क्या बोल रहे? योग युक्तो मुनिर्ब्रह्मा। कितना अच्छा श्लोका बताते हुए बोल रहे हैं कि भैया तुम भक्ति कर लो, अगर सब कर्मों का त्याग भी करेंगे लेकिन भगवत धाम नहीं जाएंगे। अब योग युक्ता विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। कितना अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं कि जो भक्ति भाव में कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय है। इंक्लूडिंग भगवान भी आ गए वहां पे। भगवान भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं वो मेरे को भी प्रिय है, सब में भगवान भी है और सब लोग भी उससे खुश रहते हैं। क्यों? वो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। एक भक्त देखो सबका अच्छा ही विचार करेगा, लेकिन भक्त टेररिस्ट के वैसा मैं इसको मारूंगा उसको मारूंगा खत्म करूंगा नहीं। वो बोलता है ये सब तो भगवान के ही अंश है, ठीक है ना। ये सब वो एक वैष्णव तड़पता है, पर दुख दुखी, दूसरों का दुख को देख के खुद दुखित हो जाता है। वो वैष्णव के गुण आ जाते हैं कब? भगवान के प्रति जब हम लोग मोड़ लिए। मृगारी बदल गया, मृगारी कितना बदल गया। वो बट दूसरे जानवरों को अधमरा मारता था, आनंद लेता था, लेकिन जब एक शुद्ध वैष्णव उसको ज्ञान दे दिए नारद मुनि के देख भैया तू ऐसा करेगा नेक्स्ट जन्म में तू जानवर बनेगा, बदल गया। वो बदल के क्या करने लगा? चींटी को भी नहीं मारना, यस मैं उसको उठाऊंगा। चलते समय भी चींटी को भी नहीं मार के पैर रख रहा था। क्यों? वो तो बोल रहा है ये भी भगवान का अंश है, क्यों मारूं। कितना अच्छा है। देखो ये देखो एक रास्ते में हम दुनिया में हमारी हम लोग की आसक्ति कैसी है, जानवर में हमारे में क्या फर्क है। जानवर कितना बुद्धिमान है, हम कितने हम समझ रहे हैं ब्यूटीफुल, बट वी आर बिग फूल। बिग फूल FOL। कैसा प्रभु जी ऐसा बोल दिया आप, दिल को लग गई। यस। एक बोरी चावल की बोरी रोड पे गिरी हुई है, चिड़िया जाती है, एक दाना खाती है, चले जाती है। कबूतर जाता है, थोड़ा सा मुंह में खा लेता है, चले जाता है। चींटी भी जाती है, थोड़ा सा एक वो दाना लेके चले जाती है। लेकिन इंसान जैसे ही देखता बोरी कोई भी नहीं है, बहुत देर से देख रहा हूं, चलो पूरी बोरी बोरी लेके जाएगा। जानवर हाथी भी रहने दो, थोड़ा सा उसका पेट भर गया, खुश, कल का भगवान है मेरे साथ में। लेकिन इंसान हमेशा कल का, परसों का मेरा भी अच्छा रहना, मेरे बच्चों का अच्छा रहना, बच्चों के बच्चों का अच्छा रहना, इसमें ही हम लोग जरा जन्म मृत्यु व्याधि में आ जा रहे हैं। इतना सिंपल लॉजिक है। एक जैसा हम लोग पेड़ में पानी डाले सब संतुष्ट हो जा रहे हैं। अक्षय पात्रा की कहानी कितनी अच्छी है। भगवान स्वयं देख लिए कि दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ चले गए, तो वो क्या करे, द्रौपदी के पास में चले गए, कुछ खाने को दे दो, मेरे को भूख लग रही है। द्रौपदी बोलने लगी नहीं मेरे पास में कुछ नहीं है, हम लोग सब चिंता में है। जब भक्त चिंता में रहते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण भगवान है। अनिमेश मंडल प्रभु प्लीज डोंट अनम्यूट। हरि बोल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो जब भक्त कष्ट में रहता है, भगवान को क्या नहीं मालूम, कृष्ण भगवान स्वयं अंतर्यामी है। वो देख लिए कि भैया मेरे जो भक्त है वो लोग पे अब परेशानी आने वाली है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि आ गए। वो स्वयं वहां पे चले गए।
जाके अक्षय पात्रा जो पात्र सूर्य भगवान द्रौपदी को दिए थे, जब तक तुम नहीं खाओगे इसमें जो भी मांगो आएगा। देन फाइनली उसमें एक दाना था, वो एक दाना खा लिए, सब सेटिस्फाई हो गए। इसलिए हम भगवान को एक बार सेटिस्फाई कर दिए, भगवान को अपना बना लिए, एक बार भगवान की सेवा में लग गए, सब खुश हो जाएंगे। हमारी इंद्रियों को किधर मोड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो देना है ना इंद्रियों को। यस, भगवान की सेवा में मोड़ रहे हैं, तो इसलिए जड़ में पानी डालना है। नैव किंचित करोमीति युक्त मन्येत तत्त्ववित् पश्यान् श्रवणान् स्पर्शान् जिघ्रान् अस्नान् गच्छान् स्वप्नान् स्वस्वान। ठीक है, वो प्रलापन विष्णु, ठीक है, वो श्लोका तो जाने दीजिए, हमारे पास में उतना समय भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, अब देखो कितना अच्छा श्लोका। तो अब यहाँ पे इसका मीनिंग देखेंगे अपन। जो भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, यानी एक भक्त कैसा होना चाहिए वो क्वालिटीज बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जो भगवान की भावना में रहता है, हमेशा देखते समय भी, सुनते समय भी, स्पर्श करते समय भी, सूंघते समय भी, खाते समय भी, चलते फिरते, सोते, श्वास लेते, अपने अंतर सदैव ही ये जानता है क्या कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं है, मैं तो जाने वाला हूं, आई एम नॉट बॉस। एक ना एक दिन मेरा शरीर या तो जला दिया जाएगा या नहीं तो दफना दिया जाएगा। हाँ, वो हमेशा चिंता करता है किसके बारे में, मेरा बॉस कौन है, मेरा बॉस कौन है। अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ पे जाने वाला हूँ, मेरा पिता परम पिता मेरा इंतजार कर रहा है, तड़पता है वो 24 घंटे। भगवान बोल रहे हैं जो भक्त रहता है हमेशा ये चिंता करता है, क्या बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह ये जानते रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है, इन सब से पृथक है। दैट इज व्हाट वेरी वेरी, अगर मैं मेरे इंद्रियों को भौतिक सुखों में लगाऊंगा, मेरे को वो नहीं मिलेगा। वह दैट इज, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। तो वैसा हमको खोना कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे इंद्रियों को भगवान में डाइवर्ट करना है। अब देखो, जब अम्बरीश महाराज क्या करे, अम्बरीश महाराज भागवत में स्वयं बताया गया, अम्बरीश महाराज राजा थे, फिर भी उन लोग वो स्वयं बोले, वो उनके आंखों से सिर्फ क्या करते थे, भगवान का देखते थे, और कानों से भगवान की कथाएं वो सुनते थे, और मुंह से जो खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, बोलेंगे तो भी उनका ही नाम बोलेंगे, चलेंगे भगवान के मंदिर को जाएंगे। हर चीज हमारा जीवन को कैसा कर लिए जनक। हरे कृष्णा माता जी। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। मेरी आवाज रुक गई थी क्या माता जी? हरे कृष्णा। आपकी आवाज बीच में रुक गई थी क्या? अच्छा, अभी तो क्लियर है। हाँ क्लियर है, बात क्लियर। हाँ, स्क्रीन भी आ रही, स्क्रीन भी आ रही है। तो मैं कहाँ पे रुका था वो भी, तो ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग हाँ, जब युधिष्ठिर महाराज को यक्ष पूछ रहे थे कि दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है, माता जी मैं अभी नेटवर्क चेंज कर दिया, अभी आवाज क्लियर आएगी, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी दिख जाएगा माता जी। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करे, दुनिया का सबसे अद्भुत चीज क्या है, वो जब पूछा गया तो वो बोले अद्भुत चीज ये है कि दुनिया वाले हर दिन कोई ना कोई मरते जा रहा है, हाँ, लेकिन कोई ये समझने के लिए तैयार नहीं कि हम भी मरने वाले हैं। दैट इज व्हाट, ये अद्भुत चीज है। यक्ष बोले यस यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। वैसे ही लेकिन वो ये भावना हमको आना चाहिए कि हमारा जीवन हम भगवान के है, भगवान के लिए ही हमारा जीवन है। ये जब तक हमारे पास में, जैसा प्रहलाद महाराज क्या करे, बचपन से ही उनको कितना भी बोला गया फिर भी वो अपने
फ्रेंड्स को क्या सुनाते थे? भगवान की लीलाओं के बारे में समझाते थे। देखो विष्णु भगवान है, मेरे फादर ग्रेट नहीं है, मेरा हिरण्यकशिपु जो फादर है अपने आप को ग्रेट है बोल रहा है, वो ग्रेट नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम बोल सकते प्रभु जी अर्जुन तो हिंसा कर रहे हैं, कितने लोगों को मार रहे हैं, नहीं, अर्जुन हिंसा नहीं कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण भगवान के लिए अगर किसको मार रहे हैं तो गलत नहीं है। कृष्ण भगवान के लिए अगर बलि दे रहे हैं किसी को, भगवान के लिए अगर बलि भी दे रहे हैं तो करेक्ट है। भगवान के लिए हिंसा भी कर रहे हैं तो करेक्ट है। इसलिए ये हमारे इंद्रियों को दूषित है। कैसा? अब अगर बुरी चीजों को देख रहे हैं, बुरे अगर हम लोग गाने वही सुन रहे हैं, डीजे के ढिंचक ढिंचक, फाइनली बुरे चीज देख रहे हैं, वही हमारे माइंड में घूमेगा। तो यानी जो हम लोग बोलते हैं, देखो गीगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो तुम डालोगे वही निकलेगा। अगर आप भक्तों के संग में रहेंगे, अच्छा सुनेंगे, कीर्तन भजन भागवतम, जैसा तन्मय प्रभु हमेशा तड़पते हैं, भागवतम में ये स्टोरी क्या है, वो स्टोरी क्या है, वो भी पढ़ रहे हैं, थोड़ी जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों लग गई ऐसी लागी लगन? किसके लिए? भगवान के लिए। ये है सततम कीर्तयन्तो मान, भगवान स्वयं बोले हैं। क्यों? इसलिए हमारे इंद्रियां देखो चलते फिरते खाते श्वास लेते भगवान का, देखो ये सांस ले रहे हैं, नेक्स्ट सांस का गारंटी नहीं है, तो हमको क्या करना चाहिए? डॉक्टर भी गारंटी नहीं देगा। अब तो भगवान की इच्छा, आईसीयू में मैं जो करना था कर दिया, जितना बिल लेना था ले लिया, अब भगवान की इच्छा, वो भी बोलेगा, भगवान पे आके वो भी रुक जाएगा। तो इसलिए हम भी क्या करना? भगवान को भूलना नहीं, हर सांस लेते हुए पल पल तड़पना चाहिए भगवान के लिए। अब कितना अच्छा श्लोका हमारे सामने आ रहा है। क्या बोल रहा है श्लोका? कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता और वह पाप कर्म से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। कैसा? लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसः। क्या बोल रहा है? जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। जैसे कभी आप लोग देखो कमल का फूल भी कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से नहीं लगा हुआ रहता है, फिर भी कमल का फूल को कितना वैल्यू है, कितना ब्यूटीफुल है। वैसे ही कमल, वो जो पत्ता है, पत्ता भी भले ही पानी में रहता है लेकिन पानी से दूषित नहीं होता है। थोड़ा सा पत्ते को हिला दो, पूरा पानी नीचे गिर जाएगा। वैसा हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। भले ही हम लोग, ठीक है ये लोग ऑफिस में जा रहा हूँ प्रभु जी, मैं तो भक्ति में आ रहा हूँ, लेकिन मेरे ऑफिस वाले ना सब बेकार लोग हैं, मेरे सोसाइटी में ना आजू बाजू लोग सब बेकार लोग हैं, फिर भी भगवान का एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। भगवान बोल रहे तू कमल का पत्ता बन जा। भले ही जल पूरा कीचड़ का है, फिर भी जल के अंदर तू भीग मत जा। जैसा कागज अगर पानी में गिर जाएगा वो भीग जाएगा, भीग मत। इससे पहले भगवान कछुए का एग्जाम्पल दिए। क्या बोले? इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो संकुचित कर लो। आज भगवान और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या? बुरे लोगों के संगति में भी कैसा रहो कि सुनो मत। गांधी जी के बंदर या बन जाना। क्या है बंदर? बुरा देखना नहीं, बुरा सुनना नहीं, बुरा बोलना नहीं। यस, सिर्फ हमको बोलेंगे तो हम किसके बारे में? भगवान के बारे में। सुनेंगे बताओ भगवान के बारे में। इससे क्या होता प्रभु जी? हमारी चेतना शुद्ध होती। चेतना शुद्ध होने से भगवान के साथ फिर से कनेक्शन। कभी भी हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के पीछे नहीं भागना। भगवान बोल रहे हैं, नहीं मेरे भगवान बोल रहे हैं, भगवान के लिए जैसे हम सेवा के लिए बड़े हाथ आगे बढ़ा दिए, तो ये जो भक्ति की सुकृति रहती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति की सुकृति यानी हम ये जो हम लोग को ये आज बोल रहे हैं प्रभु जी आपसे इस्कॉन से जुड़ गए हैं, कृष्ण भगवान से जुड़ गए हैं, नहीं। ऐसा बोला गया कई जन्मों के से हमारे यहाँ अधूरा था वो भक्ति, तो ये जन्म में हम लोग पूरी कर रहे हैं। इसलिए कई लोग लेवल 1 में ज्वाइन होते हैं, कोई लोग नहीं आते हैं। क्यों? उनको सुकृति नहीं है। ये सुकृति ये लास्ट जन्म की भक्ति नहीं है। कोई सडनली 16 माले ओके, कोई लोग 4 नियम ओके। क्यों? वो जब मर गए थे लास्ट जन्म में 16 माले, उनकी भक्ति वहां तक थी, अब वहां से स्टार्ट करने के लिए ओके बोल रहे हैं। कोई भक्ति में थे नहीं, उनके लिए 1 माला बहुत कठिन है।
दिस इज व्हाट, सिंपल सिंपल। खुद के लिए अगर खुश होने के, खुद की खुशी अगर ढूंढेंगे, खुद खुशी है वो, हमारी खुद खुशी है वो। अब देखो, काये न मनसा बुद्ध्या कैवलैर इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वाणि संगम त्यक्तात्मा शुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो योगी भी क्या कर रहे हैं? योगी आसक्ति से रहित रहने के लिए ही क्या कर रहे हैं? यस, मैं सबको छोड़ दिया हूँ, शुद्ध हो रहा है। वो भी चित्त को शुद्ध करने के लिए जंगल में जा रहा है, यह ध्यान एकत्रित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम नहीं कर सकते, हम लोग परिवार में है, गृहस्थ जीवन में है। हमारे लिए में क्या करना है? मेटीरियल लाइफ में, भौतिक दुनिया में है, लेकिन क्या करना है? जितना हो सका उतना भगवान के लिए मैं प्रसाद बनाऊंगा। ठीक है, बच्चों को भी जन्म देने का है मेरे को, यस, लेकिन गर्भदान संस्कार के कुछ नियम है, वो फॉलो करूंगा। भगवान का नाम लेते लेते संभोग, यस, वो रास्ता है। वो ऐसा मेरा जो संतान होगा कृष्ण भावनामृत रहेगा, भगवान से ही जुड़ के रहेगा। और मैं बढ़िया सा, मेरा अपने खुद का घर, अरे मंदिर नहीं है, मंदिर आपके घर से बहुत दूर है प्रभु जी, इस्कॉन का मंदिर, घर को मंदिर बना लो, घर को मंदिर बना लो, फाइनली घर को मंदिर को अच्छा सा सजा लो। अब ये आप जो सन्यासी जंगल में जाके शुद्ध हुआ, वो गृहस्थ घर में बैठ के हो गया। तो भगवान बोल रहे हैं योगी जन तो वैसा करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गृहस्थ में रह के अमरीश महाराज बन जा सकते। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्टिकीम अयुक्त कर्म कारेण फले शक्ता निबध्यते। 12वां श्लोक चल रहा बाबू। निश्चय भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करता है। भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है। कौन? भक्त, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित करते देखता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं होता, जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। श्रम है भी केवलम, कोई लोग बोलते हैं ना वर्क इज वर्शिप, उनको ये श्लोका बता देना। काम बोले रे भैया, वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप अगर तू करेगा कर्म में बंध जाएगा। भगवान क्लियरली बता दिए, फले सक्त्वा निबध्यते। क्या बोल रहे हैं? तो करना है तो क्या करना है? निश्चल भक्ति शुद्ध शांति प्राप्त करती है। भक्ति करो। अगर आप ज्यादा संभोग करने की इच्छा ज्यादा है, नेक्स्ट जन्म आपको कुत्ते का मिलेगा, या तो बंदर का मिलेगा, या तो कबूतर का मिलेगा, जाओ यही काम करते हुए जाओ। नहीं तो आपको बॉडी बताना है, यस, वैश्यावृत्ति, और फिल्म एक्टर जो बताते हैं बॉडी, यस, तो आपको पेड़ का जन्म मिलेगा। दामोदर में लीला में क्या हुआ? 2 पेड़ क्यों बने? नारद मुनि क्यों श्राप दिए पेड़ का? क्योंकि वो देवताओं के देवता के लोक से आए हैं, लेकिन अपना शरीर सबको बता रहे हैं। तो नारद मुनि वही श्राप दिए जो श्राप उनके लिए योग्य है, पेड़ बन जाओ। समझना चाहिए। अगर मेरे को मांस खाने में बहुत इच्छा हो रही है, देन फाइनली मेरा नेक्स्ट जन्म क्या बनेगा? जानवर बनेगा। पैसा हर चीज क्लियरली हमको फल में आसक्ति नहीं रहना, फल में आसक्ति नहीं रहना, कृष्णा में आसक्ति रहना, दुनिया भर के चीजों में आसक्ति नहीं रहना। अर्जुन में भी और दुर्योधन में यही डिफरेंस है। दुर्योधन में आसक्ति है किसमें? पैसा, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, ये मेरा, मैं ही राजा बनूंगा। अर्जुन में आसक्ति है किस पे? कृष्ण पे। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं मैं बाण चलाऊंगा, मैं मारूंगा। शबरी में आसक्ति है किसके लिए? वो सेवा कर रही है, कई सालों लग गए, राम जी आ रहे नहीं, फिर भी तड़प रही है, डेली फूल डाल रही है, डेली फल लेके आ रही है, डेली अपना आंगन को सजा रही है। क्यों? उनको राम पे आसक्ति है। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आसक्ति है क्या? हम कभी नहीं कर रहे हैं और बोलते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुन रहा। नहीं सुनेगा बाबा, क्यों सुनेगा? भगवान तो तुम्हारे को बुला रहा है, तुमको ये चीज देने के लिए नहीं बैठा है। भगवान बोल रहा है मेरे धाम में आ जा। यहाँ पे एक चीज जाएगी और एक चीज की इच्छा बढ़ेगी, और एक चीज की इच्छा बढ़ेगी, डिजायर्स। आज सुबह के क्लास का वही था टॉपिक, यू हैव टू कंट्रोल योर डिजायर्स। टेंशन कम करना है तो स्पेशल क्लास में हम लोग यही देखे कि इच्छा को निकाल दो, डिजायर्स को निकालो। निकालेंगे कैसा? कृष्ण की तरफ मुड़ा लो। विभीषण को सब चीज था, विभीषण को खाने के लिए मांस था, विभीषण के लिए पूरा राक्षसों के लाइफ में थे, लेकिन वो क्या करते थे?
सिंपल लाइफ किसके लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए। एक ना एक दिन मेरा उद्धार होगा, मैं भक्ति का, मैं हर बार भगवान का नाम लूंगा एंड डेफिनेटली उनको भगवान प्रसन्न हुए। भले ही वो राक्षस परिवार में थे, लेकिन भगवान उनको दर्शन देके उनका उद्धार कर दिए। राम जी, है कि नहीं? ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्तेस्तु सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वान न कारयान। जब देहधारी देहात्मा अपनी प्रवृत्ति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाला नगर, भगवान बोल रहे हैं ये जो तुम्हारा शरीर है ना, ये 9 द्वारों वाला है। मैं 9 द्वारे शरीर में बिना कुछ किए कराए सुख पूर्वक, तुम लोग सुख में नहीं हो। ये शरीर में ये 9 द्वारा कैसा? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और जननेंद्रिय नीचे, बस जो द्वार है शरीर के, ये सब क्या है? आपके 9 द्वार है। ये जो 9 द्वार में भी आपको सुख नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप सेंटर भगवान कृष्ण को नहीं बनाए, आप भगवान को दास नहीं समझ रहे हैं। विनोद प्रभु थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। तो आप क्या कर रहे हैं? चिंता कर रहे हैं। चिंता छोड़ो, चिंतन जोड़ो। किस पे? भगवान पे। यही है सीक्रेट, यही भगवान सीक्रेट बता रहे हैं। आप ये शरीर में भी रह के खुश रह सकते। कैसा? कि आप चिंतन करो। किसके बारे में? मैं कौन हूं, मेरा कौन है, रियल में मेरा कौन है। अगर पत्नी को बोलेंगे चलो मेरी मृत्यु का काल आ गया, तो चलो तुम और मैं इतना प्रेम करते थे ना, चलो दोनों मरेंगे, नहीं आएंगी वो साथ। मामूली हमारे कर्म, पाप के कर्म, जब क्या नाम है इनका, वाल्मीकि जी जाके पूछने लगे, रत्नाकर जिनका नाम पहले था, मेरी पत्नी, मैं इतने दिनों से लुटेरा था, मैं सब लेके आ रहा था, मेरा पाप थोड़ा ले लो। हमारे परिवार वाले बोलेंगे नहीं, हम तुम्हारे पाप नहीं लेंगे। इसीलिए हमको समझना चाहिए, हमारा परमात्मा को क्या बोलते हैं? विभु आत्मा। हम क्या है? अनु आत्मा। तो हम समझना चाहिए, 2 पक्षी पेड़ पे बैठे हुए हैं, हमारा परमात्मा बैठा हुआ है, देख रहा है तेरे को क्या चाहिए। वो बोल रहा है मेरे धाम में चल, नहीं, फिर भी मैं बैठा हुआ हूँ, एंजॉय। ठीक है, तू एंजॉय कर ले। मेरे को अपने एनएनडी प्रभु नाम निश्चितदास प्रभु जी, हमारे शिक्षा गुरु, एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं। कुत्ते को बाहर लेके जाते हैं, मालिक क्या करता है? ठीक है, कुत्ता कभी वट घास खा रहा है, ये कर रहा है, वो लकड़ी के हाथ में रख लेता है। हम देखते हैं ज्यादा पैसा आ गया तो क्या करते हैं? कुत्ते को पालते हैं। बाहर लेके जाता है, वो टॉयलेट करता है, ठीक है, बाद में लेके आते हैं। तो वैसा ही भगवान भी हमारे को देख रहे हैं, हमारे हृदय में बैठ के परमात्मा बन के क्या क्या बुरे कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा, सब देख रहे हैं। ठीक है ना? तो हमको ये बार बार समझना चाहिए कि नहीं, ये चीज नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पे फोटो भी वही डाला हूँ। एक छोटी सी बच्ची क्या करी, अपने माँ को जाके पूछी, क्या माँ, मैं भी माँ बनना चाह रही हूँ, मैं भी किचन में बनाना चाह रही हूँ, मेरे को भी बनाने दो ना, मैं भी सब बनाऊंगी अच्छा सा बढ़िया सा, प्लीज दो ना। माँ बोलने लगी, नहीं तुम नहीं करो, नहीं कर सकोगी, ये सब नहीं, तुम नहीं कर सकोगी। फिर भी हम जिद कर रहे थे, बच्ची जिद कर रही है, मेरे को बनाना है, किचन में मैं बनाऊंगी। तो माँ हंसते हंसते क्या करी, कहीं डी मार्ट जो भी मेले में गई, जाके क्या करी, छोटे छोटे बच्चे के वो बर्तन लेके आके बच्ची को दे दी। देख बेटा, मैं तेरे को बर्तन दे दी, खेल ले। बच्ची क्या कर रही है? बर्तन में आटा, यस, ये लो, चुप चुप का चाय देती है। हम लोग, हमारी बिटिया, हमारे कोई भी रहने दो, छोटे छोटे बच्चे ऐसे ही खेलते हैं ना। आजकल तो फोन आ गया, बच्चे नहीं खेल रहे ऐसा मत बोलो, लेकिन जो लोग खेले वो लोग को तो मालूम, हम तो खेले ना, हमको तो मालूम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही माँ बच्चों को खिलौने दे दी, तो वो किचन सेट मिल गया, चलो कभी वो डॉक्टर सेट, कभी ये सेट, कभी वो सेट में ही खेलते रहती है। वैसा भगवान क्या करे, हम अच्छा वैकुंठ जगत में थे, गोलोक में थे, वहां पे क्या हो गए, हमको भोग करने की इच्छा हुई, तो भगवान बोले जा बेटा भोग कर ले, जा, तेरे लिए दुनिया अलग बना दिया हूं, वहां एंजॉय कर ले। दिस इज व्हाट द रियल लाइफ। हमारी इच्छा हुई, वो इच्छा होने के कारण भगवान क्या करे, जा, छोड़ दिए। सिंपल लॉजिक। जैसे ही हम लोग को भोगने की इच्छा हुई, भगवान को देखे, अरे भगवान के पास में इतने रानियां हैं,
मैं भी क्यों नहीं भोगना। वो भोगने की इच्छा जैसे ही जाग गई, भगवान बोले जाओ ये भोगने की जो भी इच्छा वाले हैं धरती पे मैं भेज देता हूँ। ये हो गया। फिर से हमको जाना चाहिए, वो जाने का रास्ता भी भगवान यहीं बताएंगे, यहीं बताएंगे। क्या है वो? न कर्तत्वम न कर्माणि लक्ष्य से सृजति प्रभु न कर्म फला संयोगम। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए, ये श्लोका कहाँ पे आ गए हम लोग, 14 श्लोका पे है ना। ठीक है, ये एक कंप्लीट कर देंगे अष्टसिद्धियों का टॉपिक कंप्लीट करके। एक 10 मिनट में आपको एक आज थोड़ा सा, मैं अब फ्यूचर में क्लास कैसा लेंगे थोड़ा मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़ा मत जाइए। तो शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों का कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा किया जाता है। प्रकृति क्या है? दुर्गा माता का दूसरा नाम प्रकृति है। हाँ, स्वयं माया देवी कौन है? माया में भ्रम में डाल रही है कौन? दुर्गा देवी। दुर्गा देवी किसकी अधिष्ठात्री है? ये तो तमोगुण रजोगुण सतोगुण है, ये गुणों के ऊपर कौन है? स्वयं ये दुर्गा मैया ही नचा रही है और हम लोग सब नाच रहे हैं। इसलिए ही हमको ये अनासक्त होना यानी अहंकार को त्यागना है। जीवन में क्या करना है? अनासक्त हो। अनासक्त, अरे भैया अनासक्ति कैसा आएंगी? तो जो हमारे में अहंकार की भावना है, मैं बॉस हूं सब लोग दास है, ये भावना को त्यागना है। ये जब हमको डिसाइड हो गया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ भगवत धाम का हूँ, देन धीरे धीरे से हमारा सेवा भगवान के करते करते चित्त शुद्ध हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। वह ये सब कौन कर रहे हैं? गुणों के द्वारा किया जाता है। ये जानना चाहिए, ये जानना चाहिए। और क्या श्लोका बता रहा है? परमेश्वर ना तो किसी का पाप को ग्रहण करता है, नहीं, पाप का आपका पाप कोई भी नहीं लेंगे, आपको ही भुगत, और ना तो पुण्य लेता है, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं कि उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। तेन मुह्यंति जनता वह। क्या बोल रहे हैं कि मेरे से बड़ा कोई नहीं। मैं अपना कॉन्सेप्ट कैसा रहता है कि मैं ही करेक्ट, व्हाट आई एम डूइंग दैट इज करेक्ट। आज के ही अध्याय में हम लोग सुबह देख रहे थे, करता हम इति मन्यते, मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट, मैं बॉस हूँ, हाँ मेरे से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हमको ऐसा नहीं विचार रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? मैं तो, हनुमान जी क्या करे, मैं तो सेवक हूँ। हाथ जोड़ के राम जी के सामने वो ठहरते थे। अर्जुन भी क्या करे? अब बोलो भगवान, मैं आपके सेवा में आ गया हूँ, आपका शिष्य बन गया हूँ, आप जो आदेश देंगे मैं वो करूंगा। ये करना चाहिए। जब अर्जुन दुर्योधन दोनों भी कृष्ण भगवान के पास में गए, अर्जुन कहाँ पे ठहरे? चरणों के पास में। वो बॉस नहीं बने। दुर्योधन क्या समझा? मैं तो युवराज हूँ, कृष्ण भगवान के सिराने जाके ठहर गया या बैठ गया, जो भी है। तो नजर किसके पास में पड़ी? चरणों पे पड़ी भगवान की। तो इसलिए भगवान की धूल बनना, भगवान के चरणों में ही हमारा जीवन समर्पित है। यस, भगवान के लिए तड़पना है हमको, एक एक पल गंवाना नहीं है हमको। ठीक है ना। तो इसलिए ही ज्ञान भी रहना, लेकिन ज्ञान कैसा रहना? अनासक्त, किसी से आसक्ति नहीं रहना। यही लॉजिक है भगवत गीता का। ठीक है ना। ये नहीं बोलना दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, हे भगवान ये तकलीफ क्यों दिए आप? गलत बात है। भगवान तो नहीं दिए। भगवान ना तो पुण्य ना तो पाप, कुछ भी भगवान को लेना देना नहीं है। भगवान तो क्या करे हैं? रास्ता बताए हैं। आपको दुनिया बनाए, दुनिया में यहाँ पे भेजे, अच्छे चीज बुरा चीज सब दिए, दे के भी बोल रहे हैं मेरे धाम में आजा बेटा, भक्ति कर ले, मेरे से जुड़ जा। कर्म मिश्र भक्ति सिखा रहे हैं। कर्म से भक्ति करो, भगवत धाम आ जाओ। कितना अच्छा हमको ज्ञान दे रहे हैं। मैं एक छोटा सा आप लोगों को, अगर एक 5 मिनट टाइम है तो मैं आज से हर बार अब यहाँ से मैं एक 5-4 ग्रुप बनाऊंगा। 4 ग्रुप, आप लोग एक एक ग्रुप के अंदर रूम में जाएंगे। रूम में जाएंगे तो आप लोगों को ये प्रश्न है, प्रभु जी हम सब तो भगवान भारत में राम जी जन्म लिए, कृष्ण जी जन्म लिए, ऐसा बहुत सारे बुद्ध अवतार लिए, ये सब आए ना, फिर हमको क्यों, ये भारतवासियों को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? क्यों ये कर्म हमको तकलीफ आ रहा है? एक प्रश्न पे आप लोग डिस्कस करना। और एक क्या डिस्कस करना मालूम? क्या हम लोग भी देवता बन सकते क्या?
ये 2 प्रश्न आपके, मैं कितने लोग हैं अब, ठीक है, मैं एक 3 ग्रुप बनाऊंगा, 3 ग्रुप आपको ग्रुप में जाने का रिक्वेस्ट दिया जाएगा, तो वो ग्रुप में आप लोग जाना, जाके क्या करना, ये 2 टॉपिक पे डिस्कस करना, डिस्कस करके हमारा ग्रुप में ये डिस्कशन हुआ प्रभु जी बोलना। चलो प्रयत्न करेंगे, क्या मैं भी कर सकता हूँ, ये भी मैं देख रहा हूँ, ब्रेकआउट रूम्स आज पहली बार कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग जाके ये 2 टॉपिक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। एक प्रश्न क्या है कि भारत में जन्म लिए क्यों हमारे को परेशानियां इतने, हाँ, जब भगवान जन्म लिए, ठीक है, अमेरिका वालों को परेशानी रहने दो, चाइना वालों को, लेकिन हमको क्यों, ये तो पुण्य भूमि है, फिर हमको परेशानी क्यों, ये सवाल का आप डिस्कशन करना। नहीं तो अच्छा, और एक सवाल क्या है, ये क्या हम भी देवता बन सकते क्या? 3 ग्रुप बन रहे हैं, आप लोग ग्रुप में ऑटोमेटिकली जस्ट आप लोग क्या करना है, चले जाना है, ज्वाइन बोलना है, देन डिस्कशन अच्छा सा करना है, करके फिर यहाँ पे आना है इमीडिएटली। मैं आपका एंड कर दूंगा जब आप लोग आना है, मैं आपको 5 मिनट समय दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अष्ट सिद्धि क्या है वो देख के हमारा आज का क्लास एंड कर देंगे। हरे कृष्णा माता जी, थोड़ी देर के लिए मैं रिकॉर्डिंग भी पॉज कर लूंगा। चलो मैं आप लोगों को रूप में जाए हैं, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ये टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। सब लोग ज्वाइन कर लीजिए माता जी, प्रभु जी, प्लीज ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हरे कृष्णा। हरे चलो कृष्ण कौन प्रभु जी। रूम नंबर 1 में कौन थे, क्या डिस्कशन चला, क्या हम लोग देवता बन सकते क्या, क्या हमारे कर्मों को, हरे कृष्णा। तो रूम नंबर 1 के हेड कोई तो भी बन गए ना, वो हेड वाले आप मेरे को बोलना कि हम लोग, जैसे कि 1 मिनट मैं बोलूंगा, रूम नंबर में 1 में कौन है, तन्मय आनंद प्रभु एक है, 1 मिनट सब लोग म्यूट हो जाइए। यस, ये रूम नंबर 1 में कौन कौन गए थे, तन्मय आनंद प्रभु, और अच्छा रामानुज हिरल प्रभु, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप भी थे रूम नंबर 1 में, बोलिए प्रभु क्या डिस्कशन चला। रामानुज प्रभु, राम के अनुज है आप तो, आपको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए जल्दी जल्दी से। कोई, अरे रूम नंबर 2 में निर्झर गोस्वामी प्रभु, विकास प्रभु, कोई तो भी स्टार्ट कीजिए, हम लोग ये डिस्कशन करे, या करे या नहीं करे, शांत बैठ के आ गए रूम से। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हाँ अरविंद प्रभु, हाँ डिस्कशन किया प्रभु जी, और सबने अपने अपने व्यूज अकॉर्डिंग। हाँ तो बोलिए क्या पार्टिसिपेट, क्या टेक अवे था, मेरा प्रश्न क्या है, टेक अवे क्या था, क्या आपका सार क्या प्रभु जी। हम लोग ये हाँ तन्मय प्रभु, आप कौन से रूम में थे, रूम नंबर 1 में थे प्रभु हाँ जी। 1 में क्या डिस्कशन चला आपका? तो वही, क्या हम देवता बन सकते हैं, तो इसमें यही बताया गया कि देवता हम कभी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि देवता के लक्षण जो होते हैं 6 लक्षण होते हैं, हाँ और वो लक्षण हमें कभी नहीं आ सकता, जो कि सबसे अधिक सुंदर होते हैं, सबसे अधिक ज्ञान जिनके समझ गया। पास होता है, सबसे हाँ तो अधिक प्रसिद्धि होती है। वो आप 6 लक्षण के बारे में आप बोल रहे हैं, वो नहीं बन सकती, ये आपका डिस्कशन जी, चला। जी, अब और क्या चला हमारे, और लेवल नंबर 2, रूम नंबर 2 वाले कौन है? श्रुति माता जी, आपने हैंड रेज किया, आप कौन से रूम में थे? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हरे मुझे पता नहीं मैं कौन से रूम में थी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी डिस्कशन ये चली थी कि हम देवता जैसे गुण हम में आ सकते हैं अपने पुण्य कर्मों की वजह से, पर हम भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान जो है, भगवान का हम एक बहुत ही छोटे से छोटा अंश है, हम भगवान नहीं मैं बन सकते। भगवान का नहीं, देवता के बारे में पूछा, भगवान का नहीं पूछा, लेकिन जी ठीक प्रभु है। जी,
हम ठीक है, देवता जैसे लक्षण हम में आ सकते हैं आ हमारे सकते पुण्य हैं। कर्मों की वजह से। ओके, और दूसरा ये था, जो भारत में हर भगवान का जन्म होता है तो हमें भारत में बहुत सारी समस्याएं क्यों होती हैं। हाँ, हमारी डिस्कशन ये चली थी कि ये मतलब एक जगह ओरिएंटेड नहीं है। जो हमारी समस्याएं हैं वो मतलब वो एक इंडिविजुअल, हम एक आत्मा है, जो हम शरीर है, मतलब वो हमसे रिलेटेड है। और एक माता जी ने भी बहुत अच्छा कहा कि समस्याएं, अगर हम समस्याएं समझेंगे तो समस्याएं होंगी। अगर उन समस्याओं को मतलब वो हम भौतिकता में जोड़ते हैं तो वो समस्याएं लगती हैं, नहीं तो वो समस्याएं है ही नहीं है क्या बेसिकली। बात है, ये आपका टेक अवे, वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। और दूसरा दूसरा रूम में कौन थे? खुशबू माता जी, महेश्वर त्यागी प्रभु, निर्जर गोस्वामी प्रभु, विकास प्रभु, इतने लोग हैं। दूसरे ग्रुप वाले कोई शांत है, फिर अलग अलका प्रभु, अरविंद प्रभु, चरण सिंह राणा प्रभु है तीसरे ग्रुप में। अभी आपको तो बोल, शंकर सिंह प्रभु भी है। अरे बोल, क्या बात है शंकर सिंह प्रभु, प्रभु बोलिए प्रभु। वासुदेव हियर, आई एम अरे नॉट कुमार वसुदेव प्रभु, आप भी आ गए प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, सॉरी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, अभी मैं मायापुर आया हूँ। क्या बात है, आप तो हाँ वो धाम में चले गए हैं जहाँ पे हाँ, स्वयं मायापुर भगवान। धाम, सुबह आया हूँ तो वहीं पे था, तो अभी अभी क्या बस बात, आया हूँ और मैं क्या ज्वाइन। बात है, हरी 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 हरी। तो ठीक है, और दूसरे लोग दूसरे ग्रुप में से क्या बोलना चाह रहे हैं? कुछ भी बोलिए। प्रभु जी मैं निर्झर बोल रहा हूँ। हाँ निर्जर प्रभु, हाँ हरे प्रभु प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हाँ प्रभु। हाँ, हमारे मैं दूसरे ग्रुप में था, तो हमारे यहाँ पे 5 पार्टिसिपेंट थे। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम देवता बन सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो इसमें हमारे कुछ प्रभु जी ये बोल रहे थे कि हम देवता बन सकते हैं, भगवान नहीं। जो पहले डन ग्रुप में जो डिस्कस हुआ, तो हमारे ग्रुप में भी हुआ था कि वो अच्छा, इलेक्शन की बात। डन डन। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे, और दूसरी बात ये कर रहे थे कि भारत में भगवान एक मिनट में, संदीप प्रभु आवाज आ रही है आपकी, म्यूट कर लीजिए, नहीं तो हमारे। प्रभु जी। एक मिनट, आप निर्जर प्रभु बात कर रहे हैं, फिर बाद में आप बात कीजिए। हाँ तो प्रभु हमारे बोलिए। भारत में हम हमारी समस्या क्यों होते हैं। हम्म, तो उसमें हम कुछ हमारे ये जो सोच है कि हमारे पिछले जन्म का जो कर्म है, वो कर्म पे हम इस जन्म पे जो भोग कर रहे हैं, उसके ऊपर हम दुखी रहते हैं, या जो भी है सुख रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दूसरी ये भी है कि मेरा जो पर्सनल टेक अवे था वो है ये कि ये टोटली पॉलिटिकल एक समस्या है। पता नहीं, मैं थोड़ा सा अलग पॉइंट में चला गया था। तो इसमें हमारा टेक अवे ये है कि भारत का जो लोग है क्यों दुखी है। दुखी ये है कि हर इंडिविजुअल अपने तरह से जीता है, अपने तरह से पिछले जन्म में जो भी कर रहा है, या इस जन्म में जो कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसका भोग वो फल, उसका 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 जो फल है वो भोग कर रहा है। वेरी एक्सलेंट, ये वेरी हमारा एक्सलेंट एक्सलेंट। हाँ ये आपका टेक अवे है, वेरी एक्सलेंट। आपका डिस्कशन भी अच्छा हुआ है। रूपाली मैया, आपका क्या टेक अवे था? ग्रुप में डिस्कशन क्या चला? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी, हमारा एक्चुअली भारत में ये जो पहला प्रश्न है, हाँ भारत में भगवान का जन्म भी हुआ है, तो भी भगवान सर्वव्यापी है, वो हर हाँ, जगह पर। तो फिर यहाँ पर जन्म होने के यहाँ पे समस्या कम और ज्यादा ऐसा नहीं है, समस्या मानने से हर किसी को हर कोई ना कोई समस्या है। हमको बाहर की दुनिया की समस्या पता नहीं है, जैसे अमेरिका में या फिर अलग देशों में क्या क्या है, ये हुआ। और ये दूसरा जो प्रश्न है, क्या हम लोग देवता बन सकते, इसमें 2 मत आए हैं। मेरा खुद का मत है, तो मैं तो नहीं, हम अपने आप को बहुत शूद्र मानते हैं। कैसे एक चैंटिंग कर पाते हैं माला का, 16 हो नहीं पाते, हम कैसे खुद को देवता मानेंगे? ओके, नहीं नहीं, देवता आगे जाके, अच्छा ठीक है, मेरा प्रश्न वैसा, ठीक है, समझ गया। ओके डन। और एक प्रभु अरविंद जी प्रभु, उनका कुछ और था, वो खुद देंगे। अच्छा, और अरविंद प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप कुछ जोड़ना चाह हरे रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु प्रभु हरे कृष्णा, आनंद आ हाँ, गया, पहले आपका प्रश्न दर्शन हो गए। हाँ, पहले प्रश्न का आंसर तो हम लोगों ग्रुप में ये था प्रभु जी, अच्छा अच्छा, कि प्रकृति के संयोग से जो कर्म होते हैं उसके अनुसार फल मिलते हैं। प्रत्येक इंडिविजुअल, चाहे वो रसिया का हो, चाइना का हो, उसके कर्मों के उसको फल मिलते हैं। इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है। भगवान अच्छा, यहाँ जन्म लिए हैं, चूंकि वो सार्वभौमिक उनकी स्थिति है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि भाई वो भारत में जन्म लिए तो भारत वालों को चांस क्यों नहीं मिलेगा ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं यस, है स्वामी नहीं है, प्रभु नहीं जी। है। ओके ओके, दूसरा ये था कि क्या हम देवता बन सकते हैं। हाँ, तो मेरा ये मानना था,
प्रभु जी की देवता मीन्स कृष्ण उपासक। अगर कृष्ण भावना व्रत वाला व्यक्ति मेरी समझ से देवता बन सकता है, भगवान तो नहीं बन सकता, भगवान अलग चीज है प्रभु जी, लेकिन देवत्व को प्राप्त कर सकता है। मेरा ये मानना था, हमारे ग्रुप के 2 लोगों का ये था कि हम देवता नहीं बन सकते प्रभु जी। ओके ओके, डन डन डन, कोई बात नहीं, कोई भी वेरी एक्सलेंट टेक अवे। ये मैं चाह रहा था कि ये ग्रुप डिस्कशन, ये मंथन करना चाहिए। तो इसमें क्या निकलते हैं, मंथन से ही ना हमने को अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो वैसा हमको बड़े बड़े वट एक से एक हीरे मोती निकले हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो मेरा पहला प्रश्न का मैं पहले आंसर दे दूंगा। ये पहला प्रश्न मेरा नहीं था, श्रील प्रभुपाद जी को ये प्रश्न पूछा गया। आप तो आ रहे हैं अमेरिका में, आप कृष्ण भगवान के बारे में बताने। भारत देश में जब कृष्ण भगवान जन्म लिए तो भारत देश में गरीबी है, भारत देश में इतने लोग परेशान हैं, तो फिर क्यों ऐसा? तो प्रभुपाद जी बोले प्रभुपाद जी बोले, आचार्य बोले, क्या बोले कि देखो, इसका मतलब भारत देश में हुए या ये देश में हुए वो देश में हुए नहीं। जैसा आप लोग जो सब का टेक अवे वही है कि हमको ये बार बार यहाँ पे जेल में आ गए, ये पूरा भौतिक दुनिया जो है सो जेल है, हमको दंड दिया जा रहा है, हमको बार बार यहाँ पे मारा जा रहा है, तकलीफ दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि भैया भक्ति कर ले, भगवत धाम आ जा। इसलिए ही हमको चैतन्य महाप्रभु बोले, भारत भूमि में जो तुम्हारा जन्म हुआ, तुम सार्थक कर लो ये जन्म को सार्थक करके दूसरों को भी बताओ कृष्ण के बारे में, खुद का उद्धार कर लो, दूसरों का भी उद्धार करो, फौरन भगवत धाम आ जाओ। तो हमको यहाँ पे दंड इसलिए दिया जा रहा है, सोने वाले जो भी है नींद में से जाग जाओ, यानी भगवत धाम वापस आओ। ये है रियल टेक अवे। देन सेकंड क्वेश्चन, क्या हम देवता आगे जाके बन सकते? यस, बन सकते। देवताओं का भी सीट परमानेंट नहीं है, देवता और भगवान में अलग है। तन्मय आनंद प्रभु करेक्ट बोले, भगवान अलग है, भगवान में 6 ऐश्वर्य है, लेकिन देवताओं में नहीं है। अब इसीलिए ही क्या हुआ, ये जितने भी इंद्र, ये सूर्य, जितने भी देवता है अमृत के पीछे भाग रहे थे। क्यों? उनका भी कहीं ना कहीं जन्म हुआ, अदिति माँ का पूरी कहानी लेके गए। तो ये जब महाप्रलय आता है, सब देवताएं भी चले जाते हैं, फिर से ब्रह्मा जी का भी एक एज है, आप भी ब्रह्मा बन सकते, आप भी इंद्र बन सकते। इसलिए इंद्र डरता है, बार बार इंद्र डरता है। क्यों? अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो वो इंद्र का पोजीशन मिल जाता उनको। इसीलिए ही कहानियों में ये आया है, शास्त्रों में, तन्मय प्रभु को भी मालूम शायद, कि 100वां यज्ञ जब पूरा हो रहा था, कहाँ गए हमारे वो प्रभु जो, तो उसका घोड़ा ले लेके भाग गए। तो ये हमेशा डर लगा हुआ है। वसुदेव प्रभु एक कहानी है ना, इंद्र डायरेक्टली जाके घोड़ा ले लेके चले जाते हैं, उसका यज्ञ पूरा नहीं होने देते हैं। आपको याद है कुमार वसुदेव प्रभु? पता नहीं, तो ठीक है। तो ये जितने भी देवता है सब महाप्रलय के समय जाने वाले। अगर हम अच्छे कर्म करें, भगवान अगर हम पे दया करे, हमको भी वो ये 84 लाख योनियों में देवताओं का भी एक योनि है। देवता इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस 84 लाख स्पीशीज, देवता भी इसमें जुड़ गए हैं। वो 4 लाख योनियों में मनुष्य देवता दोनों ही आते हैं ना प्रभु जी? आ गए हैं। तो हम भी बन सकते हैं भगवान देवता? नहीं बन सकते हैं, लेकिन देवता तो बन ही सकते हैं, बन ही सकते हैं। कोई ये नहीं है कि हो सकता है हम में से कोई एक किसी जन्म में इंद्र भगवान रहे होंगे, क्या है नहीं मालूम। सही बात बोले आप, मालूम नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो ठीक है, अभी बहुत समय हो गया है, मैं और ज्यादा समय नहीं लेता हूँ। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे के दिन कंटिन्यू करता हूँ। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक की मेरे को ये बोलना है, मैं अब नेक्स्ट दीपावली है, नेक्स्ट वीक क्लास नहीं लेऊंगा, और संडे के दिन मैं हमारे आचार्य जो श्रील प्रभुपाद जी का तिरोभाव दिवस है, उस दिन हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। पूरे लोग यहाँ से यात्रा निकाले हैं, वृंदावन जा रहे हैं। यहाँ पे टेम्पल के प्रेसिडेंट बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे हैदराबाद से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो हम लोग भी जा रहे हैं। एक संडे नेक्स्ट वीक क्लास नहीं रहेंगी, लेकिन अब जब भी क्लास रहेंगी 2 ग्रुप व्हाट्सएप में, वही व्हाट्सएप में मैं लिंक भेज दूंगा। तो एक धीरे धीरे से, यानी 1-1 घंटे का क्लास रहेगा, जहाँ पे वेडनेसडे एंड फ्राइडे अगर आप लोग ज्वाइन होंगे
देन सेम अध्याय अगर किसी को मिस हो गया, प्रभु जी हम लोग मॉर्निंग, जैसा तन्मय प्रभु पूछते थे मॉर्निंग का बैच होना, तो ऐसा कोई अगर मॉर्निंग के लिए स्पेसिफिकली इसीलिए आप लोग अटेंड नहीं कर पा रहे कि आप वेडनेसडे मेरा नौकरी है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उनके लिए संडे के दिन 7 बजे से 9 बजे तक क्लास रहेगा या 8:30 बजे तक रहेगा। जो पोर्शन वेडनेसडे एंड फ्राइडे होगा वही संडे के दिन सुबह में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड कर लेना, मिस मत हो। मैं आपको सबको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ग्रुप में जितना ज्यादा हो सके आप लोग भी अपने अपने जो भी है सर्कल वाला लोग सब लोगों को प्रेरित कीजिए, जिसको आप पहचानते हैं, लेवल 1 में भी जानते हैं, आइए। तो वैसा उन लोग अगर टाइमिंग के वजह से नहीं आ रहे तो उनके लिए संडे डेफिनेटली वो लोग संडे ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर तो हमारे क्लास अब वेडनेसडे रहेंगी और फ्राइडे रहेंगी। ठीक है माता जी, प्रभु जी, ओके ठीक है और 8 बजे रहेंगी, 8 बजे आराम से 9:30 ऐसा आराम से भर लेंगे। ये ग्रुप डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है। देखो अब कितने कितने हमको मिले हैं, कोई समझ रहे हैं देवता क्या है, ब्रह्म भगवान अलग है, भगवान के लिए हम नहीं बन सकते, 6 ऐश्वर्य हम नहीं बन सकते, लेकिन देवता जैसा अरविंद प्रभु बोले यस, तो दैट इज व्हाट 100% मार्क्स। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, अरविंद प्रभु का टीम पूरे जीत गए। तो ऐसा चलो ठीक है, हरे कृष्णा। एक ग्रुप्स डेली में बनाऊंगा हर जगह सभी को। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक्स रूपाली माता जी और अरविंद प्रभु, विनोद अरोरा प्रभु, शुभम झा प्रभु, कुमार वसुदेव प्रभु, नीरज, नीरू महाजन माता जी, श्रुति माता जी, तन्मय प्रभु, रामानुज, राम के अनुज, विकास कुमार प्रभु, और कौन है, श्रेया माता जी, थैंक्स फॉर योर सेवा, रुचि माता जी, राकेश वागले, हेमा त्यागी माता जी, अब तक जो रुके हुए हैं, हरे कृष्णा। शंकर सिंह प्रभु, हरि बोल। महेश्वर त्यागी मैया माता जी, हरे कृष्णा। संदीप पांडे प्रभु, सभी को जो लोग क्लास में हैं सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जिसका नाम नहीं लिया उसको भी हरे कृष्णा। दंडवत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।